ना एक सरफेस ले रहा हूं, लेट सपोज मेरे पास कोई एक बेसिक सरफेस है, और एक बेसिक सरफेस पे मैंने ना यहां से क्या किया, एक एलिमेंट कट किया। लेट ये कोई एलिमेंट है जिसका मैंने एक डिफरेंशियल एरिया लिया। सुनिएगा मेरी बात, मैं पहले फ्लूइड मैकेनिक्स बाद में बात करते हैं, पहले ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं कि सर ये एक सरफेस था, और इस सरफेस पे एक डिफरेंशियल एरिया लिया जिसका हमने यहां से जिसको बोला कि सर डेल्टा ए। इस डेल्टा ए पे मैंने जस्ट बोला कि इस पे कोई एक फोर्स लगा देते हैं। लेट सपोज इस पे कोई हमने एक फोर्स लगा दिया, और हमने यहां से जस्ट बोला कि सर एक स्मॉल फोर्स लगाया, लेट सपोज ये डेल्टा एफ। अच्छा, एक चीज तो सबको क्लियर होगी कि हम अगर यहां से डेल्टा एफ की बात करेंगे, तो सर इस डेल्टा एफ को हम दो कंपोनेंट में डिवाइड कर देंगे। एक सर इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो हमारे पास आ जाएगा, दैट इज डेल्टा एफ एन, और एक इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट जिसको हम यहां से जस्ट बोलेंगे डेल्टा ऑफ एफ टी। ठीक है, कैन आई से कि हाँ सर ऐसा ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा मेरी बात सुनना यार, मैं ना यहां से इसको अगर दो कंपोनेंट में डिवाइड करता हूं, उससे पहले मैं जस्ट जानना चाहता हूं कि एक अपने पास जिंदगी में हमेशा परेशान करेगा वर्ड, दैट वर्ड इज नॉन एज प्रेशर। ठीक है, हमेशा परेशान करेगा कि एक वर्ड प्रेशर है, और एक आपके पास वर्ड आएगा जो आपको परेशान करेगा, दैट इज स्ट्रेस। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रेस एंड प्रेशर। पहला क्वेश्चन मेरा यहां से बच्चे आपसे आपके साथ कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड प्रेशर, कि प्रेशर क्या होता है और स्ट्रेस क्या होता है? क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है? एनीवन जो कोई जिसको लगता है कि हाँ सर स्ट्रेस ये होता है, प्रेशर क्या होता है? ठीक है, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं, मैं जानना चाह रहा हूं, उसके बाद मैं अपना कमेंट आपके पास करूंगा। जल्दी से बताएं। स्ट्रेस लोड अपॉन एरिया की बात कर रहे हैं, स्ट्रेस अप्लाइड कर रहे हैं, प्रेशर इज द फोर्स एंड स्ट्रेस इज रेजिस्टिंग फोर्स, यस। और प्रेशर इंटरनल, स्ट्रेस इंटरनल रेजिस्टेंस है, और ठीक है, प्रेशर इज लोड बट स्ट्रेस इज रेजिस्टेंस फोर्स। सुनिए, ठीक है, मेरे ख्याल से सबको पता है बहुत अच्छे से स्ट्रेस और प्रेशर को। बेसिक अगर हम डेफिनेशन की बात करें कि सर व्हाट इज स्ट्रेस, व्हाट इज प्रेशर। प्रेशर क्या है? जो हमारे ऊपर कोई अप्लाई कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अभी आप यहां पे बैठे हुए हो, अच्छा, अभी जब आप यहाँ पे बैठे हुए हो तो ऑब्वियसली बहुत लोगों की तुम्हारे साथ उम्मीदें होंगी, है ना? जैसे मम्मी पापा ने बोला कि बच्चा हमारा कोचिंग करना शुरू कर दिया, तो मोहल्ले वालों ने आपके ऊपर बोलना शुरू किया, अच्छा तुम कोचिंग कर रहे हो तो तुम्हारी तैयारी हो रही कि नहीं हो रही है? अरे तैयारी हो रही है तो किस लेवल की तैयारी है, तुम्हारा सिलेक्शन का क्या चांसेस है? ये जो एक्सटर्नली अप्लाई किया जा रहा है, ये है प्रेशर। एक्सटर्नली जो अप्लाई किया जा रहा है, ये है प्रेशर। तुमने एकदम से जब लोगों ने बोलना शुरू किया, जैसे गेट का एग्जाम हुआ तो गेट के एग्जाम के थ्रू, अरे तुम्हारी कितनी रैंक आने वाली, क्या होने वाला, कैसा होने वाला, तो एकदम से प्रेशर। फॉर एग्जांपल एक क्रिकेटर था, और क्रिकेटर क्रिकेट मैदान में पहले दिन डेब्यू करने जा रहा था, तो लोग चिल्लाना शुरू किया कि हाँ ये तो ऐसा करेगा, ये तो ऐसा करेगा, और क्रिकेटर एकदम से प्रेशर में आ गया। ये जो एक्सटर्नल अप्लाई कर रहे हैं ना, ये प्रेशर है। और जब वो क्रिकेटर मैदान में उतरा, तो उसने बोला कि यार चलो होने दो, चिल्लाने दो लोगों को, आज मैं सेंचुरी मार के देता हूं। आपके ऊपर लोगों ने बोलना शुरू किया, और आपने बोला कि नहीं अब मैं गेट में ना अंडर 10 लाके दिखाता हूं। तो ये जो अंदर से जनरेट हो रहा है ना, ये है हमारा स्ट्रेस। हालांकि अगर हम दोनों को देखें मैथमेटिकली, तो हमें यहां से फोर्स पर यूनिट एरिया की बात करते, बट अगर हम यहां से जस्ट बोले कि नहीं सर मैं केवल इस पे जस्ट बात करना चाह रहा हूं कि सर अगर मैं इसको फिजिकली रिप्रेजेंट करूं तो कैसे, स्ट्रेस हमारा इंटरनल फिनोमिना जो हमने जनरेट किया है। अच्छा, अभी अगर स्ट्रेस की बेटा हम लोग बात करना चाह रहे हैं, तो मैंने बोला कि हमारे पास ये जो डेल्टा एफ एन है, डिवाइडेड बाई अगर मैं डेल्टा ए कर दूं, यहां से सुनिएगा, मैं अगर यहां से बच्चे डेल्टा एफ एन डिवाइडेड बाई डेल्टा ए कर दूं, कितने लोग मुझे यहां से बता सकते हैं कि ये हमारा क्या होगा? डेल्टा एफ एन डिवाइड बाई डेल्टा ए कर दूं, तो कैन आई से कि ये मेरे पास कुछ ऐसा टाइप का बन रहा है, नॉर्मल स्ट्रेस। और अगर हम यहां से जस्ट बात करें बेटा, ये हमारे पास जो बन रहा है डेल्टा एफ टी टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया की बात करें, तो ये हमारे पास जो बन रहा है दैट इज शियर स्ट्रेस। पॉइंट इज ओके। तो हम ना यहां से दो चीजों के बेटा जस्ट 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 ध्यान रखिएगा, हम दो चीजों पे स्टडी कर रहे हैं। एक हमने जस्ट बोला डेल्टा एफ एन डिवाइड बाई डेल्टा ए, ये हमें जो मिल रहा है दैट इज नॉर्मल स्ट्रेस। हमें सबको क्लियर होना चाहिए कि एक हमारे पास जस्ट है दैट इज नॉर्मल स्ट्रेस, और दूसरा हम बच्चे यहां से जस्ट बात करने जा रहे हैं दैट इज शियर स्ट्रेस के बारे में। ठीक है, ये हमारे पास जो है इसको हम बोलते हैं या तो टेंजेंशियल स्ट्रेस, या हम यहां से जस्ट बात करते हैं नॉर्मल स्ट्रेस। स्ट्रेस आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, स्ट्रेस वो था जो हमने अपने अंदर जनरेट किया था कि हम रैंक
अंडर 10 लाने वाले हैं। ये हमारे पास जस्ट सम स्ट्रेस जो हमने जनरेट। अब ये नॉर्मल और टेंजेंशियल स्ट्रेस के बारे में सर क्यों बात करना चाह रहे हो? हम इसलिए बात करना चाह रहे हैं कि जब भी आपसे किसी भी फ्लूइड पे बात करेगा कि कोई फ्लूइड रेस्ट में है, तो रेस्ट के टाइम पे आपके पास टेंजेंशियल स्ट्रेस नहीं होगा। कोई भी फ्लूइड, लेट सपोज ये फ्लूइड है, इस कंटेनर में बच्चे भरा हुआ है, तो इट इज बट ऑब्वियस कि इसमें कोई भी फ्लूइड अगर रेस्ट में रखा हुआ है, तो इसमें कोई भी शेयर स्ट्रेस नहीं है, कोई भी टेंजेंशियल नहीं है। टेंजेंशियल स्ट्रेस की बात करेगा या हमसे शेयर स्ट्रेस की बात करेगा, कोई भी टेंजेंशियल स्ट्रेस इसमें नहीं होगा। हाँ, अगर ये फ्लो कर रहा है, तो फ्लो के केस में हम बोलेंगे कि हाँ सर, इसमें नॉर्मल एज वेल एज टेंजेंशियल हमको दिखेंगे। ठीक है, ये पॉइंट आपको यहां से जस्ट बेसिक समझाने के लिए कि हाँ, जब जब फ्लूइड फ्लो करेगा, जब जब फ्लूइड फ्लो करेगा, तो फ्लो के टाइम पे उसमें स्ट्रेस आएगा, और दैट स्ट्रेस विल बी द टेंजेंशियल स्ट्रेस। अब हमने बोला कि सर टेंजेंशियल स्ट्रेस कैसे आएगा? देखो सुनो, हमने यहां से जस्ट बोला कि सर मुझे ना जस्ट यहां से बता दो कि लेट सपोज हमारे पास एक ये कुछ इस टाइप से बात कर रहा था, एक ये रबर रखी हुई थी। लेट सपोज हमारे पास एक ये रबर रखी हुई थी, और इस रबर को हमने यहां से क्या किया, इस टाइप से। देखिएगा, मैं यहां से एक रबर की बात कर रहा हूं, ये रबर रखी हुई थी सर, और इस रबर को हमने यहां से क्या किया, फोर्स लगा दिया, इस पे एक ना फोर्स लगा दिया। ये हमारे पास फोर्स लगा, जैसे ही इस पे फोर्स लगा, तो मुझे बिल्कुल क्लियरली समझ में आया कि यार ये रबर ना कुछ इस टाइप से डिफॉर्म हो गई। आपने बोला अच्छा, ये डिफॉर्म हो गई, तो डिफॉर्म होने के बाद क्या हुआ, मैंने यहां से जस्ट लिया ये डिफॉर्म, ये डिफॉर्म, ये डिफॉर्म हो गई कुछ इस टाइप से। अच्छा, जब ये डिफॉर्म हो रही थी, कितने लोग इस बात को समझ सकते हैं कि यार जब ये डिफॉर्म हो रही थी इस टाइप से, तो ऑब्वियसली अंदर से रेजिस्टेंस भी लगा रही होगी, और वो रेजिस्टेंस कैसे लग रहा होगा, ऑपोजिट साइड, ऐसे ही तो लग रहा होगा, शियर स्ट्रेस इनटू एरिया, ऐसे तो लग रहा होगा कुछ ना कुछ। जो भी आपने यहां से फोर्स लगाया, अगर ये यहां से ये ऐसे लगा, जैसे ही फोर्स हटाओगे वैसे रबर फिर से वहां पे पहुंचेगी। ठीक है, समझ रहे? हाँ, रुको रुको, रेस्ट में नॉर्मल, हाँ रेस्ट में केवल केवल नॉर्मल स्ट्रेस रहेगा, शेयर स्ट्रेस नहीं रहेगा। अभी 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 आ रहा हूं। मैंने जस्ट बोला कि हम दो स्ट्रेसेस पे बात करने वाले हैं, एक शेयर स्ट्रेस पे, एक नॉर्मल स्ट्रेस पे। ये जब जब आपके पास फ्लूइड रहेगा, तो फ्लूइड पे आपसे पूछेगा, तो दो स्ट्रेसेस पे बात करेंगे बच्चे, एक नॉर्मल पे, एक शेयर पे। नॉर्मल कब आएगा, शेयर कब आएगा, आपसे पूछ लेता कभी कभी, कोई फ्लूइड है, इसमें नॉर्मल स्ट्रेस है, शेयर स्ट्रेस है, दोनों है, कैसे है, एग्जिस्ट कर रहा है, नॉट एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसका आंसर हमारे पास होने चाहिए। अच्छा चलो, हमने यहां से जस्ट आगे बात करना शुरू किया, हमने कहा ओके चलो, इतनी बात, मेरी बात सुनो। हमने यहां से बोला कि सर मेरे पास ना यहाँ पे एक इंटरनल स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे होंगे, क्यों, क्योंकि हमने इसको यहां से खींचने की कोशिश की है, और अगर खींचने की कोशिश की है, तो अगर मुझे इक्विलिब्रियम चाहिए, तो ये इसके इक्वल होना चाहिए, तभी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आएगा। ठीक है, अ, सॉरी सर, ये वाई इन दो फोर्स में डिवाइड कैसे हुआ? अच्छा मेरी बात सुनो, हम यहाँ से क्या बात बात कर रहे हैं, ये हमारे पास एक फोर्स था। हमेशा जब भी हमारे पास कभी फोर्स था, जब आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ते होंगे, कभी हमारा ये जो फोर्स था ना, इस फोर्स को अगर हम बात करें कि सर हमारा ये टोटल फोर्स जो है, इसके दो कंपोनेंट, जब भी आपने बात किया हो कुछ इस टाइप से, ध्यान रखो, ये आपके पास कोई एफ फोर्स है, इसके दो कंपोनेंट, हम एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, एक इस टाइप से, इस टाइप से, हम यहाँ से नॉर्मल डायरेक्शन और यहाँ से टेंजेंशियल डायरेक्शन, दो टाइप से ब्रेक करते थे। याद आया कि नहीं? अगर ना याद आया तो मुझे बताओ, जब आप मैकेनिक्स कभी पढ़ते होंगे, या किसी भी फोर्स को, फॉर एग्जांपल हम अपने आप को डिफाइन करना चाह रहे हैं, तो हमारे पास एक नॉर्मल फोर्स, एक टेंजेंशियल फोर्स, एक नॉर्मल फोर्स, एक टेंजेंशियल फोर्स, ऐसे हम, ठीक है चलो यहाँ। और हना से जस्ट बोल रहे हैं कि कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, बाकी लोग आई थिंक सब कुछ अभी क्लियर है, परफेक्ट चल रहा है ना, कोई इशू तो नहीं है बच्चे? आई होप, मतलब एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ क्लियर चल रहा है। आई होप, मतलब मेरा मेरा ऐसा मानना है कि अभी सब कुछ क्लियर चल रहा है। ठीक है, हाँ चलिए परफेक्ट। जिसका भी कुछ भी इशू आ रहा है ना, तो बस एक बार, डिफरेंशियल एरिया क्या होता है? डिफरेंशियल एरिया ये होता है कि मैं इतना बड़ा शरीर लेके अगर चल रहा हूं, है ना, जिसका भी इश्यू आ रहा है ना, वो एक बार बंद करके दोबारा से ऑन कर लेना, जिसका भी इश्यू कभी आए, है ना। सुनो मेरी बात, अगर मैं लेट सपोज मेरे अंदर मैं ऐसा लेके जा रहा, अब मैं पूरे एरिया की स्टडी क्यों करूं? मैंने ना एक छोटू सा एरिया ले लिया, छोटू सा एकदम से, है ना। तो हमने क्या किया, उसको बोला डिफरेंशियल एरिया। भाई क्योंकि हमें भैया पूरे की स्टडी करनी है, तो हम इंटीग्रेट कर देंगे, हम सिंगल छोटे छोटे नंबर ऑफ एरियाज ले लेंगे, इनकी स्टडी करके इंटीग्रेट कर देंगे किसी एक पे। ठीक है, चलो अब मेरी बात सुनो। अब ना यहां से हमने थोड़ा सा आगे सोचना शुरू किया, तो मैंने बोला कि यार ये रबर पे जब हम बात कर रहे थे, लेट सपोज हमने यहां से रबर पे एक फोर्स लगाना शुरू किया, खींचा, और इसने क्या किया, स्ट्रेस जनरेट किया, जैसे ही हमने फोर्स लीव किया, ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ गई। अब मेरी बात सुनिएगा, यही काम
अगर मैं किसी फ्लूइड पे किया होता, ध्यान से देखिएगा, यही काम अगर मैं यहां से किसी फ्लूइड पे किया होता, ये रहा फ्लूइड, है ना, इस पे मैंने क्या कर दिया, एक प्लेट लगा दी, इस पे मैंने क्या कर दिया, एक प्लेट लगा दी। ध्यान से देखना, मैंने क्या किया, इस पे एक फोर्स लगाया और यहां से ये फ्लूइड को मूव करा दिया। अच्छा, पहले हमने क्या किया, यहां पे ये फ्लूइड के एलिमेंट्स थे, इन एलिमेंट्स को हमने ऐसे रखा था, और जैसे ही हमने इसको मूव कराना शुरू किया, जैसे ही मूव कराना शुरू किया, ये एलिमेंट पे फोर्स लगाया था, तो ये सबसे पहले भागा यहां पहुंचा। समझते जाइएगा, ये वाला एलिमेंट भागा यहां पहुंचा, ये एलिमेंट भागा यहां पहुंचा, ऐसे ये भागते चले गए, और ये कंडीशन कुछ इस टाइप से बन गई। आपने यहां से बोला कि सर ये कंडीशन ऐसी क्यों बनी? सुनिएगा बहुत आराम से, पहले मेरे पॉइंट ये है कि अगर ये रबर होता तो मैं यहां से ऐसे फोर्स लगा रहा था, अगर मैं फोर्स लीव कर देता तो ये रबर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाता। लेट सपोज अगर हमारे पास यहां पे रबर की जगह कोई भी सॉलिड एलिमेंट होता, तो सॉलिड एलिमेंट पे मैं क्या कर रहा था, फोर्स लगा रहा था, और अगर वो फोर्स उसकी विद इन द इलास्टिक लिमिट होता, तो हम क्या करते, जैसे ही फोर्स को लीव कराते तो अपना ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाता। लेकिन अगर हम फ्लूइड की बात करें, पानी था, उस पानी को आपने ऐसे हाथ से मार दिया, क्या ये ओरिजिनल पोजीशन पे दोबारा कभी वापस आ सकता है? अगर हम इसकी बात करें, ये ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आता है, लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं तो ये कभी भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं आता है। अरे इसकी मेमोरी बहुत अच्छी होती है, इन जो भी सब्सटेंसेस होते हैं, जो भी सॉलिड्स होते हैं, इनकी मेमोरी बहुत अच्छी होती है, इनको याद रहता है कि ये कहां से आए थे, इसीलिए इनको हम हाई मेमोरी सब्सटेंस बोलते हैं। अगर हम इनकी जस्ट बात करें बेटा, फ्लूइड के केस में ये कभी नहीं पता रहता है, ये ससुरा एक जगह से डिफॉर्म कर दिया, दूसरी जगह पहुंच गया, इसके बाद ये भूल जाता है कि मैं कहां से आया था। इसी वजह से इनको हम जीरो मेमोरी सब्सटेंस बोलते हैं, लो नहीं, जीरो मेमोरी सब्सटेंस बोलते हैं। जितने भी फ्लूइड हैं, इनको हम जीरो मेमोरी सब्सटेंस बोलते हैं। हमेशा ध्यान रखना है कि फ्लूइड को अगर कभी पूछ लेता है कि विच सब्सटेंस इज नोन एज द जीरो, यस, ये गजनी है, ये गजनी है। फ्लूइड्स आर नोन एज द जीरो मेमोरी सब्सटेंस सिंस दे फॉरगेट कि उनकी ओरिजिनल पोजीशन क्या थी, इस वजह से हम इनको जीरो मेमोरी सब्सटेंस के नाम से जानते हैं। अब पॉइंट आता है कि सर आपने फ्लूइड बताया, लेकिन आपने यही नहीं बताया कि फ्लूइड क्या है। तो अब स्टार्ट करते हैं। हमने जस्ट बोला कि फ्लूइड इज अ सब्सटेंस विच फ्लो अंडर द एक्शन ऑफ शेयर फोर्स। अभी अभी मैंने पहले बताया था, अगर आप यहां से ध्यान से देखेंगे, तो हमने ना यहां से सबसे पहले यही स्टार्ट किया था कि हमारे पास दो स्ट्रेसेस आ रहे हैं, और दो स्ट्रेसेस के बाद हमने यहां से जस्ट देखा था कि यार ये जो टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है, इसी टेंजेंशियल फोर्स को हम या तो शियर फोर्स बोलते हैं, या हम इसको टेंजेंशियल फोर्स बोलते हैं, या हम इसको टेंजेंशियल फोर्स बोलते हैं। तो हमने बोला कि फ्लूइड वो सब्सटेंस है विच फ्लो अंडर द एक्शन ऑफ शियर फोर्स। फ्लूइड वो सब्सटेंस है जिसपे शियर फोर्स का एक्शन आता है, तब वो कहीं फ्लो करना शुरू करता है। अब शियर फोर्स क्या है, वो हमने यहां से डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एंड स्ट्रेस आर ऑपोजिट ऑलवेज। हाँ बच्चे देखो, जब भी हम बात करते हैं कि हम अगर किसी भी फोर्स की बात करें और उस फोर्स से फ्लो कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उस पे जो भी स्ट्रेसेस लगने वाले हैं, जो इसको यहाँ पे जनरेट करेगा, जो इसके अंदर पावर जनरेट करेगा, वो हमेशा ऑपोजिट। जैसे आप ऊपर से प्रेशर लगा रहे हैं तो स्ट्रेस क्या है, उसके ऑपोजिट जनरेट करोगे। वही हमने यहां से जस्ट बोला कि अगर हम इसके बारे में बात करें, तो ऑब्वियसली हमने इस पे एक फोर्स लगाया, और वो फोर्स कौन सा है, टेंजेंशियल फोर्स। हमने यहां से बोला कि फ्लूइड एक ऐसा सब्सटेंस है विच फ्लो अंडर द एक्शन ऑफ शियर फोर्स, वेदर द शियर फोर्स इज स्मॉल और लार्ज डज नॉट मैटर। ऐसा मत सोचिएगा कि शियर फोर्स बहुत छोटा सा लगाएंगे तो फ्लूइड मान जाएगा, नहीं, उस पर तुम जरा सा भी लगाओगे तब भी फ्लो करेगा, बड़ा लगा दोगे तो ज्यादा फ्लो करेगा, जैसे ये था। अगर हम इसकी जस्ट बात करें, अल्फा, अल्फा हमारे पास क्या है बेटा, अल्फा हमारे पास है शियर स्ट्रेन, जो हमारे यहां पे डिफॉर्म हुआ था, शियर स्ट्रेन। ठीक है, अल्फा हमारे पास है शियर स्ट्रेन, या हम यहां से बात करें जस्ट स्ट्रेन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, या हम यहां से जस्ट बात करें स्ट्रेन डिस्प्लेसमेंट। अभी हम आते हैं यहां से, इसको हम ऐसा बोलते हैं, बस इतना याद रखना है, स्ट्रेन डिस्प्लेसमेंट। बट हमने यहां से जस्ट बोला कि अगर हम फ्लूइड के बारे में बात कर रहे थे सर,
तो फ्लूइड के केस में शियर स्ट्रेस या शियर फोर्स चाहे स्मॉलर लगा दो, चाहे लार्जर लगा दो, ये डिफॉर्म तो करेगा ही करेगा। सॉलिड के केस में ऐसी कोई कहानी नहीं है। Fluid is a substance which flow under the action of shear force. Whether the force is small or large does not matter. Whenever you will apply the force, it will start flowing. लेकिन सॉलिड के केस में एक कहानी है कि अगर आप इसके इंटरनल रेजिस्टेंस के ऊपर फोर्स लगाओगे तब ये डिफॉर्म करना शुरू करेगा। उसके पहले आप डिफॉर्म ही नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसको जस्ट बोलूं कि मैं तोड़ सकता हूं तो इतनी आसानी से नहीं, मुझे इसमें फोर्स लगाना पड़ेगा। जो इसके अंदर से स्ट्रेस डेवलप हो रहा है उसके अगेंस्ट में उससे ज्यादा लगाना पड़ेगा, तब कहीं मैं इसको तोड़ पाऊंगा। तो कभी भी अगर हम सॉलिड और फ्लूइड में जस्ट पूछे कि सर हमारे पास जो भी मैटर होता है उस मैटर से हम क्या चीजों पे डिस्कशन करते हैं, मैं बोलता हूं कि इस मैटर में हमारे पास तीन टाइप के मैटर आते हैं। एक हमारे पास आता है सॉलिड, दूसरा हमारे पास आता है लिक्विड, और तीसरा हमारे पास आता है गैसेस। तो अगर हम यहां से जस्ट बेटा बात करें सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में, ये मैटर के ये तीन भाई हैं। लेकिन सॉलिड की कहानी बिल्कुल अलग है। सॉलिड को अगर आप उस पे जो फोर्स लगा रहे हैं वो उसकी लिमिट से ज्यादा लगाएंगे तब वो डिफॉर्म करना शुरू करेगा, और अगर फोर्स विद इन द इलास्टिक लिमिट है तो ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन कर लेगा। लेकिन फ्लूइड के केस में ये दोनों के दोनों, चाहे लिक्विड हो चाहे गैसेस हो, इन दोनों के केस में अगर आप इस पे फोर्स लगाएंगे तो ये ओरिजिनल पोजीशन को कभी भी रीगेन नहीं कर पाएगा। दूसरा पॉइंट, सॉलिड के केस में जब भी आप फोर्स लगाएंगे तो फोर्स आपको पहले लगाना पड़ेगा ज्यादा, और उसके बाद इट में भी लगाना शुरू किया तो एकदम से डिफॉर्म हो गया। तो सॉलिड के केस में जो भी डिफॉर्मेशन होता है, देखो यहां से शियर स्ट्रेन बोला है, स्ट्रेन डिस्प्लेसमेंट बोला है, तो इसके केस में जो भी डिफॉर्मेशन होता है वो कभी भी विद रेस्पेक्ट टू टाइम नहीं होता है। ध्यान रखना है, सॉलिड के केस में जो भी डिफॉर्मेशन होता है वो कभी भी विद रेस्पेक्ट टू टाइम नहीं होता है। डिफॉर्मेशन इज नॉट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, नॉट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, हमेशा ध्यान रखना है। लेकिन इसके केस में अलग ही कहानी है। क्या कहानी है? तुम जैसे जैसे लगाते जाओगे वैसे वैसे ये चलता जाएगा। तो इसके केस में डिफॉर्मेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम होता है। तो आपको अगर जस्ट पूछा जाए कि मैटर के जो तीन बेटे हैं, इन तीन बेटों में दो बेटों का बिहेवियर कैसा होता है, एक का कैसा होता है, तो आप बोलेंगे यस, यहां से यस, कि सर ऐसा है। इसके केस में तो विद रेस्पेक्ट टू टाइम नहीं था, लेकिन इसके केस में विद रेस्पेक्ट टू टाइम है। तो जब भी आप यहां से बात करोगे, इसके केस में शियर स्ट्रेन की बात करते हो, इसके केस में शियर स्ट्रेन रेट की बात करते हो, इसके केस में स्ट्रेन रेट की बात करते हो। इसके केस में हमने यहां से डिफॉर्मेशन, यहां से जस्ट बोले स्ट्रेन डिस्प्लेसमेंट, उसके केस में स्ट्रेन यहां से डिस्प्लेसमेंट रेट की बात करोगे। यहां पे जब बात करोगे तो डिस्प्लेसमेंट रेट की बात करोगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं या नहीं? फ्लूइड के केस में डिफॉर्मेशन हमेशा विद रेस्पेक्ट टू टाइम मिलेगा, सॉलिड के केस में डिफॉर्मेशन कभी भी विद रेस्पेक्ट टू टाइम नहीं मिलने वाला है। तो फ्लूइड जो है वो टाइम का रेस्पेक्ट फॉलो करता है, कि तुम जैसे जैसे बोलते जाओगे वैसे वैसे मैं चलता जाऊंगा। ये बेसिक जब भी हमसे बात करेगा कि मुझे मैटर को डिफर करना है कि तीन मैटर का क्या क्या कहानी है, तो आप बोलोगे हाँ, सॉलिड के केस में जो भी कहानी थी सर वो बिल्कुल अलग है, लिक्विड और गैसेस की कहानी जो है वो बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन डाल लीजिए, सबसे पहले यहां से डेफिनेशन डाल लीजिए, और पहले इसको जस्ट नोट कर लीजिए, इसको यहां से नोट करिए एक बेसिक पार्ट, और यहां से जस्ट बोल लीजिएगा लेट अस कंसीडर, यहां से इसको बनाइए फिर लिखिए। कॉपी सारे के सारे लोग एकदम से नोट्स परफेक्ट, जितने सुंदर बनाओगे नोट्स उतना ही ज्यादा मजा आएगा। अगर किसी को लगता है कि वो नोट्स अच्छे नहीं बनाएगा तो इसका मतलब ये है कि जब उसकी शादी का टाइम आएगा तो वो कॉम्प्रोमाइज करने को रेडी है कि जैसा होगा चलेगा, है ना? चूज ही होना चाहिए एकदम से, तो नोट्स एकदम परफेक्ट बनने चाहिए, अपने साइड से पूरे बेस्ट बनाइए। पहला ये बन गया, देखो मतलब हद है, वीडियो चल रहा है लाइव और कह रहा है आगे पीछे करने का ऑप्शन नहीं है। एक बच्चा है जो बोल रहा है कि सर इसमें वीडियो ऑप्शन कर आगे पीछे करने का ऑप्शन नहीं आता है, वीडियो चल रहा है लाइव, अब इसमें आगे पीछे कैसे करोगे? है ना, पहले बनाओ। वेट कर रहा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ, वेट करो, परेशान मत होइए, है ना, मैं वेट कर रहा हूँ पूरा का पूरा।
जब हो जाए तो डन डी लिख दीजिएगा, जब हो जाए तो डी लिख दीजिएगा। ऑब्जेक्ट के अलावा आपको ये पूरा का पूरा लिखना है ना। इसको इसको नहीं बनाना था, ये किसी ने पूछा था, बस इसको बनाना है और ये लिखने हैं। डन, लिखिए लिखिए। लेट अस कंसीडर अ सरफेस, लेट अस कंसीडर अ डिफरेंशियल एलिमेंट ऑन अ सरफेस, let us consider a differential element on a surface and a differential force acting on it. Let us consider a differential element on the surface and a differential force acting on it, and a differential force acting on it. Full stop. The force is divided into two components. The force is divided into two components. बेटा रिकॉर्डेड का मैं बच्चे बात कर रहा हूँ। रिकॉर्डेड आपका विद इन 24 आवर्स आएगा। 24 आवर्स आप ये समझ लो कि अगर आप लाइव नहीं देखना चाह रहे, रिकॉर्डेड देखना चाह रहे हैं, तो आप नेक्स्ट डे देखने वाले हैं। दैट्स इट, ठीक है। क्योंकि बड़े वीडियोस रहेंगे 3 साढ़े 3 घंटे के, तो उसमें टाइम लगेगा अपलोड करने में ऐप पे, ठीक है। देर में रिकॉर्डेड कल देख पाएंगे, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, लेट अस कंसीडर अ डिफरेंशियल एलिमेंट ऑन द सरफेस एंड द फोर्स डेल्टा एफ, या ऐसे लिखो, द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस डिफरेंशियल एलिमेंट डेल्टा एफ, दिस फोर्स इज डिवाइडेड into two components. This force is divided into two components, normal and tangential. नॉर्मल के आगे चाहो तो यहां से डेल्टा एफ एन लिख देना, टेंजेंशियल के आगे चाहो तो डेल्टा एफ टी लिख देना। नॉर्मल एंड टेंजेंशियल, ठीक है। नीचे वाली लाइन से लिखिएगा, नीचे वाली लाइन से लिखिएगा, द नॉर्मल स्ट्रेस एंड shear stress, normal stress and shear stress are given by, normal stress and shear stress are given by dividing these components, dividing these components by the area of differential elements, dividing these components by the area of differential element, ठीक है। बाकी आपने ये लिख लिए होंगे, ये आपका नॉर्मल स्ट्रेस एंड टेंजेंशियल स्ट्रेस, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नीचे से हेडिंग डालिएगा, नीचे से हेडिंग डालिएगा और हेडिंग में लिखिएगा, हेडिंग में लिखिएगा सब्सटेंस और मैटर, हेडिंग में लिखिएगा सब्सटेंस और मैटर, सब्सटेंस और मैटर में लिखिएगा। अभी नोट नहीं, पहले मैं जो बोलता जा रहा हूं वैसे करो, है ना। अच्छा थोड़ा स्लो चलना है, ओके सॉरी सॉरी, ठीक है, थोड़ा स्लो। हेडिंग डालिए सब्सटेंस और मैटर और इसमें लिखिए एनीथिंग, एनीथिंग विच इज मेड ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एनीथिंग which is made of number of molecules is known as substance or matter, is known as substance or matter। इसमें लिख लीजिएगा नीचे वाली लाइन से, is known as substance or matter, नीचे वाली लाइन से लिखिएगा it exists, it exists in three phases,
इट एग्जिस्ट इन 3 फेजेस। अब टेंजेंशियल के बाद क्या गौरव बच्चे थोड़ी थोड़ी देर अभी मैं पूरा इसको करवा देता हूँ तब बोलता हूँ ना मुझे मैं भूल गया हूँ टेंजेंशियल के बाद क्या बोला था। ठीक है, अभी अभी मैं रिपीट कर दूंगा, है ना। चलो, इट एग्जिस्ट इन 3 फेजेस, सॉलिड, लिक्विड एंड, यहाँ से सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। exist in 3 phases, solid, liquid and gases। ठीक है, लिक्विड और गैसेस के नीचे लिख लेना कि दीज आर नॉन एज फ्लूइड्स। इसको हम फ्लूइड बोलते हैं, लिक्विड एंड गैसेस को, इसको हम बोलते हैं बच्चे फ्लूइड। ठीक है, बाकी का नोट कर लो बेटा, है ना। गौरव जो है ना वो अभी पहले इसको नोट कर लो, आपको याद रहना। देखो, जब हम अगर कहीं पे भी अगर आपको एग्जैक्टली लिखा मिल जाएगा ना, जैसे ये है, तो ये जो हम डिफरेंशियल की बात कर रहे हैं ना, कहीं कहीं पे इट में भी आपको ऐसा लिखा मिले, लिमिट डेल्टा ए टेंस टू जीरो, तो कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। अगर कहीं पे ऐसा लिख के देता है लिमिट डेल्टा ए टेंस टू जीरो, तो मतलब ये है कि हमने डिफरेंशियल एलिमेंट लिया है, इसलिए उसने ऐसा लिख के दिया। अगर बाई चांस अगर कहीं लिखा हुआ मिलता है तो बात कर रहे हैं, ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। इतना हमारा पार्ट हमारा बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए हमें, ठीक है। तो ये तो बेटा हमारा यहाँ से पार्ट है। अब नीचे हेडिंग डाल लीजिए फ्लूइड की, नीचे हेडिंग डाल लीजिए फ्लूइड की, ठीक है। अब फ्लूइड में देखो, यहां से बच्चे हमने जस्ट बोला था कि दिस फोर्स इज डिवाइडेड इनटू 2 कंपोनेंट्स, वन इज नॉर्मल, अनदर इज टेंजेंशियल, and if these components are divided by the differential area then we will get normal stress as well as shear stress। आप ही की लैंग्वेज है, वही लिखा रहा हूं, कुछ भी ऐसा स्पेशल लैंग्वेज नहीं यूज करता हूं मैं, क्योंकि मेरी अंग्रेजी खुद ही उतनी शानदार है कि मैं आपको आपकी लैंग्वेज में लिखा पाऊं, ठीक है। बहुत मतलब बुक वाली लैंग्वेज मुझे ना कभी समझ में आई है और ना मैं चाहता हूं कि आप समझें, ठीक है। मैं चाहता हूं कि फीलिंग आनी चाहिए बस। आप फ्लूइड लिखिए बेटा, है ना, हेडिंग डालिए फ्लूइड। लिमिट इसलिए रखा है बच्चे क्योंकि हम जो यहाँ पे एलिमेंट ले रहे हैं ना, वो डिफरेंशियल ले रहे हैं। ये एलिमेंट कैसा है बच्चे, डिफरेंशियल है। और डिफरेंशियल इसलिए हम यहाँ पे शो कर रहे हैं कि ये जो है ना वो कैसा है, बहुत छोटा एलिमेंट है। इस वजह से हमने उसको डेल्टा ए टेंस टू जीरो लगा दिया है ना, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे कि हाँ हम पूरे की स्टडी तो नहीं कर रहे हैं। पूरे की स्टडी करेंगे तो हम यहाँ से फिर डीएफ लगाएंगे, हमने डिफरेंशियल इसीलिए लिया, ठीक है। डीएफ लगाएंगे या हम एफ लगाएंगे। चलो लिखो बच्चे, इसमें लिखो सबसे पहले हेडिंग डालो फ्लूइड, और फ्लूइड में लिखो फ्लूइड इज अ सब्सटेंस, fluid is a substance which flow under the action of shear force। Fluid is a substance which flow under the action of shear force, whether, comma लगा के, whether the force is small or large। Fluid is a substance which flow under the action of shear force, whether the force is small or large does not matter, does not matter if we apply the force, if we apply the force, fluid start flowing। If we apply the force, fluid start flowing। ठीक, मैंने जस्ट बोला fluid is a substance which flow under the action of shear force, whether the force is small or large does not matter if we apply the force, fluid start flowing। इसमें एक एक्सेप्शन है, एक फ्लूइड आपका एक्सेप्शन है। कभी जिंदगी में अगर जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज पे जा रहे हो तो एक एक्सेप्शन है, लिख लो, एक एक्सेप्शन है इसमें। इसमें एक फ्लूइड आता है जिसको हम फ्लूइड बोलते हैं, बट वो फॉलो नहीं करता हमारे रूल्स को। एसफॉल्ट, पहले इसको लिखो, एक्सेप्शन जो है ना एसफॉल्ट है। एसफॉल्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो फ्लो भी करता है और रुकता भी है।
अब आप बोलेंगे कि सर कैसा फ्लो करता है, कैसा? जैसे आपने कभी और थोड़ा-सा और अगर आपको बात करें तो कभी देखा होगा कि जैसे रबड़ बनती है जो ज पेड़ों से व्हाइट कलर का मिल्क टाइप का निकलता है या फेविकोल की बात करें। तो फेविकोल को अगर हम बहुत जनरली फेविकोल को देखें तो फेविकोल में कुछ फोर्स लगाने तक वो रुका रहता है। बट एस्फॉल्ट की बात करें तो एस्फॉल्ट ना टाइम के साथ वेरिएशन दिखाता है। कैसा? आप कुछ देर तक उस पे फोर्स लगाते रहेंगे तब तक उस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और कुछ देर के बाद वो फ्लो करना शुरू कर देता है। तो इसमें लिख लेना, इट रजिस्ट द स्ट्रेस। लिखिए, एस्फॉल्ट जो है ये इट रजिस्ट द स्ट्रेस फॉर सम टाइम, सम पीरियड ऑफ टाइम। It resists the stress for some period of time. Means it behave like a solid. It behave like a solid. Then after, then after it start flowing. Then after it start flowing. तो कभी जिंदगी में अगर हमें परेशानी हो एकदम से पूछ लेता, कभी कभी ऐसा होता है जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का पेपर देने जाओगे, इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी पूछ लेता है कि ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो फ्लूइड की तरह बिहेव करता है बट आफ्टर सम पीरियड ऑफ द टाइम। या एस्फॉल्ट का क्या, एस्फॉल्ट कैसा सब्सटेंस है, तो आप बोलोगे ये कुछ देर तक तो रुका रहता है ना? जैसे होता है घर में कोई बंदा होता है वो बड़ा कुछ देर तक तो जैसे होता है ना कि हमें कहीं जाना, घर में लव मैरिज करनी थी और हम पापा के सामने गए और गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया, मुझे लव मैरिज करनी, लव मैरिज करनी, लव मैरिज करनी। पापा ने थोड़ी देर सुना, सुना, सुनते रहो, रिजिड रहे, एकदम से बोले कि ठीक है जा, जी ले अपनी ज़िंदगी। तो ये वही वाला है कि इस पे हम ना फ़ोर्स कुछ देर तक तो लगाते रहते हैं, कुछ देर तक तो ये शांति रहता है, उसके बाद ये फ्लो करना शुरू करता है। कैन बाई फ्लो इन नॉर्मल डायरेक्शन। हाँ, आप अप्लाई कहीं पे भी करो। अभी नॉर्मल टेंजेंशियल हम सारे के सारे डिस्कशन अभी बच्चे करने जा रहे हैं। 2 मिनट रुक जाओ, अभी सारे के सारे डिस्कशन। अब ना सबसे पहले हमने क्या डिस्कशन किया, हमने केवल फ्लूइड की डिस्कशन किया कि फ्लूइड होता क्या है। अच्छा, जब हमने फ्लूइड की डिस्कशन, जैसे एस्फॉल्ट की जगह अगर आप जैसे स्लरी की बात कर लेते हैं, अच्छा रिपीट कर देते हैं देवभर में, है ना? अभी हम रिपीट कर देते हैं। हमने यहाँ से जस्ट डिस्कशन किया कि फ्लूइड क्या होता है और फ्लूइड के बाद हमने बोला कि उसमें एक एक्सेप्शन है, दैट इज एस्फॉल्ट। एस्फॉल्ट resist the stress for some period of time, means it behave like a solid for some period of time. After that it start flowing like a fluid. यही लिखना था आपको, अगर कहीं पे किसी ने लिखा ना हो तो आप बस इतना लिखो, एस्फॉल्ट resist the stress for some period of time, then after means लिख लेना, means it will behave like a solid for some period of time, then after it will start flowing like a fluid. ठीक है, ये एक एक्सेप्शन है, बट फिर भी हम इसकी स्टडी नहीं करते। ध्यान रखिएगा, हम इसकी स्टडी नहीं करते। हमारी जिंदगी में जो नॉर्मल वाले फ्लूइड्स है, पानी है, ऑयल है, केरोसिन है, ये सारे के सारे जो फ्लूइड्स हैं हम इनकी स्टडी करते हैं अपनी जिंदगी में। हम ऐसे फ्लूइड की स्टडी अभी नहीं करने वाले हैं। ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आपका पूछ लेता है तो हमने अपनी इसको लिख के रख लिया। फिर भी अगर आपको कहीं पे भी ऐसा लगता है कि हाँ सर, हमारे पास कुछ ऐसा इशू था, वो इश्यू हमने यहाँ पे रिजॉल्व कर लिया। अब मेरी बात सुनिएगा, थोड़ा-सा और आगे बात कर लेते हैं। हमने जस्ट बोला कि ठीक है सर, एस्फॉल्ट के बारे में बात कर ली, आपने सब कुछ सब चीज़ बता दी, मुझे करना क्या है? मैंने कहा कुछ नहीं, कुछ नहीं। अगर मुझसे बाय चांस ये पूछे कि फ्लूइड्स के एप्लीकेशन कहाँ-कहाँ पे होते हैं? मेरे ख्याल से कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो फ्लूइड्स के एप्लीकेशन ना बता पाए, सब लोग को पता है। दुनिया में जहाँ बात करोगे सर, सब जगह फ्लूइड है। सब जगह फ्लूइड है ना? नदी में बहने वाला पानी ले लो, चाहे समुद्र का उफान ले लो, अपना हार्ट ले लो, पंपिंग कर रहा हो, चाहे अपने ब्लड की वेन्स की बात कर लो। ठीक है? घर में मम्मी गैस जलाती हो, चाहे पापा स्कूटर से जाते हो, चाहे कार की डिजाइनिंग हो, चाहे बाइक की डिजाइनिंग हो, सब जगह सर रॉकेट उड़ाना है तब भी फ्लूइड है। तो अगर एप्लीकेशन लिखना है बेटा, है ना? हाँ, एस्फॉल्ट फ्लूइड में ही आएगा बच्चे, तभी तो मैंने लिखा है। ये एक्सेप्शन है जो सॉलिड और फ्लूइड दोनों का बिहेवियर देता है। इसीलिए तो लिखा है मैंने आपको। इसीलिए तो लिखा है सॉलिड फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, उसके बाद फ्लूइड फॉर सम, यहां से फिर उसके बाद फ्लूइड की तरह फ्लो करना शुरू करेगा। मैंने इसीलिए आपको लिखा है। ठीक है बच्चे? ठीक है, चलो। अभी ना यहां से जस्ट हमने बात की कि एप्लीकेशंस लिख लीजिए, एप्लीकेशंस ऑफ द फ्लीट। एप्लीकेशंस ऑफ फ्लीट, एप्लीकेशंस में लिखो नेचुरल फ्लोज, नेचुरल फ्लोज एंड वेदर। वेदर में भी पूरा फ्लूइड का ही एप्लीकेशन है। नेचुरल फ्लोज एंड वेदर, कॉमा लगा लेना।
बोट्स हो गए, जितने भी बोट्स चलते हैं, एयरक्राफ्ट हो गए, एयरक्राफ्ट हो गए, पावर प्लांट हो गए, हेडिंग उसी में लिख लेना, पावर प्लांट हो गए, ह्यूमन बॉडी हो गई, कार्स हो गए। मैं तेज बोल रहा हूं तो मुझे बता देना, मतलब मैं फास्ट बोल रहा हूं, तेज तो एक अलग पॉइंट है, अगर मैं फास्ट बोल रहा हूं तो मुझे बता देना ना। कार्स हो गए, मैं बहुत सिस्टमैटिक नोट्स बनवाऊंगा आपको, है ना। इसके बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है, इसीलिए हम 150 घंटे की बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, चलें। कार्स हो गए, आपके पास विंड टर्बाइंस हो गई, विंड टर्बाइंस हो गई। अरे कार की जो डिजाइनिंग होती, कार सॉलिड है, दैट इज ओके। कार की जो डिजाइनिंग होती है ना, कि उसकी छत कितनी ऊपर रखनी है, विंड कितना टकराएगा, ड्रैग कितना लगे, लिफ्ट एंड ड्रैग पढ़ते हो ना, ये सारे एप्लीकेशन ऑफ फ्लूइड है। कार की डिजाइनिंग तुम्हारे बिना नहीं होगी। तो हमारे पास स्कोप बहुत है, अगर हमारी फ्लूइड मैकेनिक्स बहुत स्ट्रांग है ना, तो हमारे स्कोप बहुत है हमारे पास। प्रॉब्लम ये है कि हम उसको समझते नहीं कि हमारे पास कहाँ कहाँ का स्कोप है, ठीक है। ये लिखा दे रहा हूँ, तुम्हारी नौकरी कहाँ कहाँ पे लग सकती है। विंड टर्बाइन हो गई, पाइपिंग हो गई, प्लम्बिंग हो गई। जितने भी सिविल मैकेनिकल वाले बच्चे हैं ना, थोड़ा स्लो पढ़ाएं। अभिषेक रंजन का कहना है कि थोड़ा स्लो पढ़ाएं। ठीक है। फास्ट जा रहा हूं क्या मैं? अभी मैं मुझे मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं शायद आराम से जा रहा हूँ, बट फिर भी अगर किसी को लग रहा है तो प्लीज मुझे बता देना, है ना। प्लीज मुझे बता देना, क्योंकि आप मेरे सामने नहीं है। फास्ट जा रहा हूँ, ठीक है। किसी ने बोला कि नो नो नो, सब कुछ ओके है, सब कुछ परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट। किसी ने बोला कि फास्ट है, ठीक है। इतना ठीक है, और स्लो कर दूंगा थोड़ा सा, परेशान मत हो, है ना। मतलब आप लोग बस बता देना, जैसा भी है जो भी है, स्पीड एक दो दिन में मैचिंग हो जाएगी। हाँ, रिपीट कर देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। एप्लीकेशन में लिख लो, एप्लीकेशन में लिख लो। नेचुरल फ्लोज हो गए, वेदर हो गया, बोट्स हो गए, एयरक्राफ्ट हो गए, पावर प्लांट हो गया, ह्यूमन बॉडी हो गए, ह्यूमन बॉडी हो गई, कार्स हो गए, विंड टर्बाइन हो गई, विंड टर्बाइन हो गई, विंड टर्बाइन हो गई, पाइपिंग एंड प्लम्बिंग हो गई, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हो गए। अच्छा, नोट्स बनाने में इश्यू हो रहा है, ठीक है। चलो, ओके। कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि सर प्लीज इंक्रीज द स्पीड, है ना। मैं चैट ओपन कर दूं क्या सबकी? अभी पता चल जाएगा कौन क्या बोल रहा है। तो मैं ऐसा करना नहीं चाहता हूँ, है ना। मेरे पास दोनों ऑप्शन है, तो जब डिस्कशन होगा तब हम चैट ओपन कर लेंगे। अच्छा सुनो, अभी ना यहाँ से जस्ट थोड़ा सा आगे मूव ऑन करना शुरू करते हैं। हमने बोला कि ठीक है सर, इतनी बात मुझे पता चल गई है, सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो हमें एकदम से क्लियर हो गए। अब ना हमारा बेसिक जो पॉइंट डिस्कशन बनता है वो इस बात का बनता है कि सर, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स। हम अगर सॉलिड की स्टडी करते हैं, फ्लूइड्स की स्टडी करते हैं, तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स। तो अभी ना उस पर डिस्कशन करना शुरू करते हैं, ठीक है। स्पीड अप, कुछ लोग बोल रहे हैं 2 मिनट रुक जाओ, अभी हम लोग सारा का सारा कर लेंगे। एक दो दिन की बात है, एक दो दिन में सारी चीजें एकदम से क्लियरली होना शुरू हो जाएंगी। अब मेरी बात सुनो बच्चे, हम ना यहाँ से थोड़ा सा आगे डिस्कशन करना शुरू करते हैं कि सर व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस। हमने यहाँ से जस्ट कंपैरिजन की बात करना शुरू की कि कंपैरिजन क्या है फ्लूइड्स का एंड सॉलिड का, ठीक है। हमने यहां से बचे सबसे पहले फ्लूइड्स और सॉलिड का कंपैरिजन करना शुरू किया। फ्लूइड्स वर्सेस सॉलिड करना, लिख लीजिए फ्लूइड्स वर्सेस सॉलिड, हेडिंग डाल लीजिए फ्लूइड्स वर्सेस सॉलिड। मेरे ख्याल से किसी ने नोट ना किया हो ये वाला पार्ट, अगर कोई करना चाहे तो कर भी सकता है, और अगर ना भी करना चाहे तो अभी इतना बड़ा इशू नहीं, अभी मैं इसको दोबारा लिखाऊंगा, ठीक है। यहां से फ्लूइड वर्सेस सॉलिड लिख लीजिए। अब इसमें लिखिए, अब इसमें लिखिए सॉलिड रीगेन, पॉइंट नंबर 1 लिखिए, है ना। पॉइंट नंबर 1 लिखिए, solid regain its original shape, solid regain its original shape once the force removed, once the force removed, if the force is within the elastic limit. Solid regain its original shape once the force removed
if the force is within the elastic limit, नीचे वाली लाइन से, नीचे वाली लाइन से, in case of the solids, in case of solids, deformation is not with respect to time. Deformation is not with respect to time. That's why we deal with total deformation. That's why we deal with total deformation. ठीक है, अभी इसको बना लीजिए यहां से। ठीक है, अभी इसको बना लीजिए, केवल इसी को बनाना है, केवल इसी को बनाना है, हो जाए तो मुझे बता देना। ठीक है, यहाँ पे शियर स्ट्रेन और स्ट्रेन डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम लोग बात करते हैं, जल्दी से रिपीट कर देता हूं। सॉलिड, यहां से लिखिए, मैंने दो ही चीजें बोली हैं। सॉलिड regain its original shape once the force remove if the force is within the elastic limit. In case of the solid, deformation is not with respect to time and hence we deal with total deformation. ठीक है, एंड हेंस वी डील विद टोटल डिफॉर्मेशन। आई होप मतलब इतना क्लियर होगा। अब जरा इसको बना लीजिए। हमने ये एंगल जो लिए हैं वो फोर्सेस के अकॉर्डिंगली लिए, और एफ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा होता है ना, अल्फा, या यहां से, एक मिनट, ठीक है, ये जो अल्फा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ है, ऐसे लिख लीजिएगा। जितना ज्यादा फोर्स लगेगा उतना ज्यादा यहां से डिफॉर्मेशन होगा। पहला पार्ट इसको लिख लिया होगा, ये पार्ट यहां से हमने फिक्स कर रखा है, ये चीज अभी आपको क्लियर होनी चाहिए, तभी यहां से ऐसा हो पाएगा। ठीक है, चलो नोट हो जाए तो बताना, तुरंत तुरंत बताना है ना। हो गया, डन, ओके, बस बस यही चाहिए, यही चाहिए। अब लिखिए, अब लिखिए नीचे वाली लाइन से, फ्लूइड में, फ्लूइड में लिखिए, इन केस ऑफ द फ्लूइड्स, इन केस ऑफ द फ्लूइड, वेट कर रहा हूं बच्चे, वेट कर रहा हूं, ये लीजिए, सुंदर से नोट्स बनाना एकदम से, जो देखो ना तो चूमने का मन करे। अब फ्लूइड में लिखिए, इन केस ऑफ द फ्लूइड्स दे नेवर रिटर्न्ड बैक, in case of the fluid they never returned back to original position, in case of the fluid they never returned back to original position once the force is removed, once the force is removed। ठीक है, मैंने बोला इन केस ऑफ द फ्लूइड दे नेवर रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन वंस द फोर्स इज रिमूव्ड, फुल स्टॉप, नीचे वाली लाइन से, इन फ्लूइड्स, in fluids deformation is always with respect to time, in fluids deformation is always with respect to time, deformation is always with respect to time। ठीक है, एक नीचे वाली लाइन से लिखिएगा, ये आपने बना लिया है तो बना लीजिए, यहां पे जीरो मेमोरी सब्सटेंस और हाई मेमोरी सब्सटेंस जरूर लिखना स्टार बना के, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है। इस पे लिख लीजिएगा जीरो मेमोरी सब्सटेंस एंड हाई मेमोरी सब्सटेंस। ये बना लीजिए जल्दी से।
इसमें लिख लीजिएगा। हाँ, चलो अभी पहले बना लो, फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, मनीष सचान अभी जस्ट 2 मिनट रुको, मेरा अगला पॉइंट यही है। ठीक है, ये बन गया होगा तो इसी में लिख लेना। इन फ्लूइड्स डिफॉर्मेशन इज ऑलवेज विद रेस्पेक्ट टू टाइम एंड हेंस वी डील विद द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। In fluid, deformation is always with respect to time, and hence we deal with the rate of deformation, not with the total deformation. ठीक है, in fluids, deformation is with respect to time, and hence we deals with the rate of deformation, not with the total deformation. पॉइंट ये आता है कि फ्लूइड्स के केस में कंप्रेसिव फोर्सेस और टेंसाइल फोर्सेस कैसे होते हैं। ठीक है, पहले ये हो गया बच्चे सबका, ये हो गया क्या, ये हो गया। चलो, अगर ये हो गया तो हम ना थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे सोचना शुरू करते हैं। बच्चे हमने एक चीज सोची कि यार ये मतलब डिफरेंस क्यों हुआ, हमारे एक पिताजी के 3 बच्चे थे और तीनों बच्चों में अलग अलग ऐसी बातें क्यों कर दी गई। तो बेसिक डिफरेंस जो है इनके बीच का, जो भी हमारे पास फ्लूइड सॉलिड इनकी जस्ट बात कर रहे हैं ना, मैटर के अंदर सबसे ज्यादा जो मैटर करता है, मैटर के अंदर जो सबसे ज्यादा मैटर करता है, मैटर का स्पेलिंग क्या होता है, यही होता है ना, क्या मैटर है, यही है ना, सबसे ज्यादा रिपीट करना है। इन केस ऑफ द फ्लूइड्स, रिपीट कर दे रहा हूं, ठीक है, अभी बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं। इन केस ऑफ द फ्लूइड्स द डिफॉर्मेशन इज ऑलवेज विद रेस्पेक्ट टू टाइम एंड हेंस वी डील्स विद द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, एंड हेंस वी डील्स विद द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। तब हम यहां से अल्फा के साथ डील नहीं करेंगे, तब हम यहां से डी अल्फा बाई डी टी के साथ डील करेंगे फ्लूइड के केस में, एंड हेंस वी डील्स विद द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। मैं फिर से बोल रहा हूं, इन केस ऑफ द फ्लूइड्स डिफॉर्मेशन इज ऑलवेज विद रेस्पेक्ट टू टाइम एंड हेंस वी डील्स विद द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, नॉट विद द टोटल डिफॉर्मेशन। और वो रेट ऑफ डिफॉर्मेशन क्या है, डी अल्फा बाई डी टी। ठीक है, चलो प्लीज रिपीट। और आदित्य शिंदे मैं आपको ब्लॉक कर दे रहा हूं, ठीक है, आपकी यहाँ पे नीड नहीं है, यू कैन लीव नाउ, है ना, बोलना है कि बार बार रिपीट क्यों कर रहे हो। चलो ठीक है, यहाँ पे जैसे जो जैसी जरूरत होगी बच्चों की मैं वैसे ही पढ़ा पाऊंगा। आई एम सॉरी, आपके लिए ये प्लेस गुड नहीं है, यू कैन लीव नाउ। अब मेरी बात सुनो, अभी बच्चे हम लोग यहाँ से ना सबसे ज्यादा जरूरी हमारे पास क्या है, सबसे ज्यादा जरूरी क्या है हमारे पास, इसमें क्या मैटर करता है, मैटर करता है हमारे पास बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, हमारे पास जो मैटर करता है दैट इज बॉन्ड स्ट्रेंथ। अगर हम यहां से बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें, ठीक है, अगर हम बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो सबसे ज्यादा जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है, सबसे ज्यादा जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो हमारे पास आती है किसके केस में, सॉलिड के केस में। सबसे ज्यादा जो हमें बॉन्ड स्ट्रेंथ मिलती है वो मिलती है सॉलिड के केस में। और सॉलिड के बाद जो हमें बहुत, उससे बहुत ज्यादा कम जो मिलती है वो मिलती है लिक्विड्स के केस में। ठीक है, और लिक्विड्स के बाद और बहुत ही ज्यादा मिनिमम एकदम जीरो के बराबर ये हमको मिलती है गैसेस के केस में। अच्छा, अच्छा, इससे मुझे क्या पता चलता है कि अगर मैं टेंसाइल फोर्सेस की बात करूं,
अगर बाई चांस मैं टेंसाइल फोर्सेस की बात करूं, तो टेंसाइल फोर्सेस के केस में, टेंसाइल फोर्सेस के केस में, इसके केस में जो टेंसाइल फोर्सेस होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। इसके केस में आपके पास जो टेंसाइल फोर्सेस होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं। इसके केस में बेटा जो टेंसाइल फोर्सेस होते हैं वो ऐसे इसी के रेस्पेक्ट में कम होते हैं, और इसके केस में टेंसाइल फोर्सेस ऑलमोस्ट टेंस टू कितने आ जाते हैं, जीरो आ जाते हैं। अगर हमसे बाई चांस कोई भी पूछना शुरू करे, निग्लेजिबल बोलते हैं गैस के केस में, ठीक है। ये वाली पीडीएफ अपलोड होगी क्या सर? नहीं बच्चे, आप नोट्स बना रहे हैं ना सारे के सारे, सारे के सारे यहाँ पे नोट्स बना रहे हैं ना, तो आपकी पीडीएफ अपलोड, इसकी अगर आपको चाहिए होगी तो मैं पीडीएफ बना दूंगा यहाँ से, ठीक है। बट अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी पीडीएफ की, फिर भी मैं यहाँ से इसकी पीडीएफ बना के दे दूंगा, ठीक है बच्चे। हाँ, निग्लेजिबल बोलते हैं गैस के केस में, ये हमने यहाँ से लिख लिया। अब बात आती है कि सर अगर मैं जैसे बात करूं इन जनरल, अगर मैं बोलूं तो मैं ये बोलता हूं कि फ्लूइड्स के केस में टेंसाइल फोर्सेस ऑलमोस्ट निग्लेजिबल होते हैं, लेकिन गैसेस के केस में, लिक्विड के केस में आपको टेंसाइल फोर्सेस मिलते हैं, क्योंकि अगर टेंसाइल फोर्सेस ना मिलते तो सरफेस टेंशन नाम की कोई चीज ना होती। तो लिक्विड और गैसेस के केस में अगर बात करें तो हाँ सर, गैसेस के केस में ये निग्लेजिबल होते हैं, बट इसके केस की अगर हम बात करें तो यस, लिक्विड के केस में आपके टेंसाइल फोर्सेस मिलते हैं। दूसरा पॉइंट अगर हम यहीं से आगे जस्ट बात करना शुरू करें, एक बात आती है कि सर कंप्रेसिव फोर्सेस की बात करें, कंप्रेसिव फोर्सेस की बात करें, लिख लिया है बेटा आपने सबने। लिक्विड के केस में आपको टेंसाइल फोर्सेस मिलते हैं, गैसेस के केस में ऑलमोस्ट टेंस टू जीरो मिलते हैं, यहां पे मैंने टेंस टू जीरो लिखा है। कंप्रेसिव फोर्सेस की बात करें, एक नोट लिखिएगा नीचे से, लिक्विड नोट लिखिएगा बच्चे। हम यहाँ से जस्ट 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 हाँ चलो मैं पीडीएफ बना दूंगा, आगे बात कर लेते हैं। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, यहाँ से मेरी बात सुनो। अभी ना हम यहाँ से जस्ट बात करें, देखो आपको यहाँ से नहीं पता चल रहा है कि कितने जो भी कमेंट आ रहे हैं, मैं सारे कमेंट्स के रिप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो इट में भी कोई बोलता है रिपीट कर दो, इट में भी कोई बोलता है कि सर ऐसे बता दो, कोई बोलता है ये बता दो, तो मैं सारे कमेंट्स के भी रिप्लाई कर रहा हूँ साथ में, है ना। और कुछ अगर सूरमा है जिनको ऐसा लगता है कि नहीं सर आप मेरी बात सुनिए बाकी किसी की बात नहीं सुनिए, तो वो दे कैन लीव नाउ, है ना। हम लोग यहाँ पे जस्ट इसलिए खड़े हैं कि हाँ सब को बहुत अच्छे से सारी चीजें समझ में आए, ठीक है। और मेरा काम है कि आप हर बंदे तक मेरी बात पहुंचाना। अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो यहाँ से, चलो चलो, है ना, ये समझ लेंगे, चलो 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 चलो। अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, अभी अभी मैं ग्रुप चैट ओपन कर दूंगा, अभी मैं ग्रुप चैट ओपन कर दूंगा जब हमें डिस्कशन करना होगा, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ठीक है, मेरी थोड़ी सी बात सुनो, मेरी बात सुनो। हमने बोला कि कंप्रेसिव फोर्सेस की बात कर रहे थे, एक चीज बताना, बहुत आराम से फील करना, है ना, फील करना, फील करना बच्चे। हम क्या बोल रहे हैं, हम यहां से क्या बोल रहे हैं कि मैं अगर पानी ऐसे है, लेट सपोज ये वाटर है, क्या मैं इसको यहां पे कंप्रेस कर सकता हूं? कभी लेट सपोज किसी रिवर में गए और रिवर में वाटर को आप कंप्रेस कर सकते हो अगर ऐसे पानी भरा हुआ है। अगर मैं यहां से एयर की बात करूं, क्या मैं एयर को ऐसे कंप्रेस कर सकता हूं? नहीं कर सकता हूं। तो फ्लूइड्स कंप्रेसिव फोर्सेस को रजिस्ट कर सकते हैं ओनली व्हेन दे आर इन अ कंटेनर। एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर बात करें कि फ्लूइड्स क्या कंप्रेसिव फोर्सेस को रजिस्ट कर सकते हैं, तो fluids can resist the compressive forces only when they are in a container। जब वो किसी कंटेनर में होंगे तब वो कंप्रेसिव फोर्सेस को रजिस्ट करेंगे, अदरवाइज कंप्रेसिव फोर्सेस को रजिस्ट नहीं करेंगे। एक नोट लगाइए, फ्लूइड कैन रजिस्ट द कंप्रेसिव फोर्सेस, फ्लूइड कैन रजिस्ट द कंप्रेसिव फोर्सेस, लिखिए, फ्लूइड कैन रजिस्ट द कंप्रेसिव फोर्सेस ओनली व्हेन दे आर इन अ कंटेनर, ठीक है, ओनली व्हेन दे आर इन अ कंटेनर। चलो, अभी हमारे पास ये वाला पार्ट आ गया। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहता हूं। मैंने बोला था कि फ्लूइड इज अ सब्सटेंस विच फ्लो अंडर द एक्शन ऑफ शियर फोर्स। हमने क्लियर बोला था, वेदर द फोर्स इज स्मॉल और लार्ज डज नॉट मैटर, इफ वी अप्लाई द फोर्स फ्लूइड स्टार्ट्स फ्लोइंग। तो इट मींस कि अगर हमसे बाई चांस बात करें कि हमारे पास कोई भी फ्लूइड जो है रेस्ट में है, अगर बाई चांस हमसे ये बात करता है, एनी फ्लूइड, अगर हमसे जस्ट बोले कि फ्लूइड इज इन रेस्ट, अगर बाई चांस ऐसा बोलता है, कोई भी फ्लूइड रेस्ट में है, रेस्ट का मतलब क्या है कि इस पे शियर फोर्स कितना होगा बेटा, जीरो होगा। आपको क्लियर होना चाहिए कि इस पे शियर फोर्स कितना होगा, जीरो होगा। बिल्कुल क्लियर पॉइंट आपके पास सामने। मैं एक और चीज की बात करना चाह रहा हूं कि लेट सपोज वी हैव अ कंटेनर लाइक दिस, और इस कंटेनर में हमारे पास कोई भी एक फ्लूइड भरा हुआ है,
अगर मैं इस कंटेनर के अंदर कोई भी ऐसे फ्लूइड भर देता हूं, इन केस अगर मैं यहां से कोई भी फ्लूइड भर देता हूं मेरे बच्चे, कोई भी फ्लूइड भर देता हूं, लेट सपोज ये फ्लूइड यहां से, कंप्रेसिव फोर्स रिवर के केस में, जैसा अरे कंप्रेसिव फोर्स रिवर के केस में जब हम ओपन चैनल की बात करें तब हम वहां पर कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। हम तो ये बोल रहे हैं कि सर यहां से मेरा कोई पानी पी गया है क्या यार, मैं पानी पूरा भर के लाया था, ससुरा गाय भी, अच्छा दूसरा ग्लास है, आई एम सॉरी, ये ना मेरा दूसरा ग्लास है। लेट सपोज हमने यहां से बोला कि ये कंटेनर है। अब देखो, इस पे अगर मैं कोई पिस्टन लगाता हूं तो श्योर है, तो श्योर है कि इस पे कंप्रेसिव फोर्सेस को ये रजिस्ट करेगा। लेकिन अगर ये खुले में होता, ये तो हंस रहा है, मैं बोल रहा हूं अरे मेरा पानी गायब हो गया था, आप समझ नहीं रहे हैं कितनी बड़ी टेंशन हो गई थी मेरे लिए कि मैं पानी क्या पीऊंगा। अब जब भी बात करेगा तो जैसे रिवर की बात करोगे तो रिवर पे जैसे पानी से हाथ हाथ आप दबाओगे आपके हाथ नीचे जाते जाएंगे, तो वहां पे आप कोई भी चीज का एजम्पशन या मेजरमेंट नहीं ले पाओगे। लेकिन हाँ, अगर वो कंटेनर में है तो ऑब्वियसली आप उसपे देखोगे कि वो रजिस्ट करेगा, आप लगाओ कितना लगा रहे हो। ठीक है, तो अब आप यहां से जस्ट देखिएगा, एक नोट आपको यहां से ये भी लगाना है कि कोई भी फ्लूइड अगर रेस्ट में है तो उस पर शेयर फोर्स कितना होगा। एसएफ का मतलब शेयर फोर्स की बात कर रहा है, शेयर फोर्स वुड बी 0। ठीक है, लिक्विड्स में टेंसाइल फोर्स कैसे लगेगा, अच्छा लिक्विड्स में टेंसाइल फोर्स ऐसे लगेगा कि कभी देखा हो कि आपका पानी अगर भरा रखा रहता है उस पर इंसेक्ट बड़े आराम से घूमते हैं, कभी देखा हो, है ना, जैसे छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं वो घूमते जाते हैं, वो क्यों, क्योंकि फ्लूइड पे सरफेस टेंशन रहता है, सरफेस पे टेंशन रहता है और टेंशन की वजह से वो इजीली मूव कर सकते हैं। तो लिक्विड्स के केस में तो टेंसाइल फोर्सेस मिलते हैं, गैसेस के केस में नहीं मिलते हैं। और ये जो टेंसाइल फोर्सेस है क्यों नहीं मिलते हैं, क्योंकि इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें, बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत कम हो जाती है। गैसेस के केस में लिक्विड लिक्विड में तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इतनी होती है कि वो साथ साथ चलना भी चाहता है। अब गैस को कभी कभी सोचा है तुमने, अगर तुम्हारे घर में जो सिलेंडर रखा है उस सिलेंडर की गैस को तुम एकदम बोल दो दीदी हम ना नोजल खोल रहे हैं और तुम अंदर ही रहना सिलेंडर के, अरे वो बोलेगी ऐसी की तैसी, मैं जा रही हूं बाहर घूमूंगी जाके। क्यों भैया, उनमें कोई यूनिटी नहीं होती है। तो जो गैसेस के मॉलिक्यूल होते हैं उनकी कोई यूनिटी नहीं होती, उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ 0 होती है और इस वजह से गैसेस के मॉलिक्यूल सारे के सारे भाग जाते हैं। लेकिन अगर आप यहां से लिक्विड की बात करेंगे तो इनमें इतनी यूनिटी होती है कि ये साथ रहना चाहते हैं। सॉलिड के केस में इतनी यूनिटी होती है कि कभी साथ छोड़ना ही नहीं चाहते। तो इस वजह से ही हम यहां से देख लेते हैं कि हाँ हमारा यहां से जो टेंसाइल फोर्सेस हैं किसके किसके केस में कितना मिला, लिक्विड के बहुत मिनिमम बट मिलता जरूर है। ठीक है, साउंड इज ओके, साउंड इज ओके बच्चे, अगर जिसका साउंड का इशू हो वो बस क्लियरली एक बार ऑफ करके ऑन कर ले, जिस किसी किसी में हो जाता है कभी नेट की वजह से आता है ना। अगर मेरे साइड से होगा तो सबके में दिक्कत आएगी, अगर मेरे साइड से अगर आपको दिक्कत आ रही है केवल तो इट मींस कि वो आपके साइड से नेट का इशू आ गया। ठीक है, चलो ओके डन। अब ना यहाँ से थोड़ा सा आगे चलना शुरू करते हैं। हमने यहाँ से जस्ट बोला कि सर यार ना हम यहाँ से शेयर फोर्स की बात कर रहे थे और ये शेयर फोर्स हुआ। ध्यान से देखना, अब ना एक क्वेश्चन हमसे बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछता है, ये यार ना ये यहाँ पे जहां हम खड़े हैं, ये हम यहाँ पे जहां पे खड़े हैं, ये सरफेस जहां पे आपको कुछ नहीं दिख रहा है, दिस इज नोन एज फ्री सरफेस। ये आपका जो है ना बच्चे, इसको हम यहां से बोलते हैं फ्री सरफेस। अब वो क्वेश्चन यहां से पूछता है कि फ्री सरफेस पे क्या क्या चीजें होती होंगी। आप यहां से बोलोगे अच्छा एक बात बताओ, ऊपर कहीं पे शेयरिंग हो रही है क्या, ऊपर कहीं पे शेयरिंग हो रही है क्या, कुछ नहीं हो रहा है। तो आप यहां से बोलोगे शेयर फोर्स कितना होगा, 0। ऊपर फ्री सरफेस पे शेयर फोर्स कितना होगा, 0। अच्छा अगर बेटा यहां से शेयर फोर्स 0 है तो मुझे बस एक चीज बता दो, मैं अब यहां से जस्ट बात करना चाह रहा हूं कि अगर मुझसे फ्री सरफेस पे पूछना चाहे तो टाउ कितना होगा और सिग्मा कितना होगा, टाउ कितना होगा और सिग्मा कितना होगा, कोई बच्चा बता सकता है। मैंने यहां से जस्ट बोला कि मैं शेयर फोर्स की बात कर रहा हूं, शेयर फोर्स 0 है तो इट इज बट ऑब्वियस, सही है सर, कोई शेयरिंग नहीं हो रही है और कोई शेयरिंग नहीं हो रही तो टाउ कितना हुआ, 0 हुआ। सिग्मा कितना हुआ, 0 सर, फ्री सरफेस पे बात कर रहे थे, फ्री सरफेस पे बात कर रहे थे। अब मेरी बात सुनना, अब हम ना यहां पे आ गए, यहां पे आ गए, सुनते जाइएगा। अगर मैं यहां पे आ गया तो इस पॉइंट पे, ये इस पॉइंट का डिस्कशन था, अब मैं इस पॉइंट का डिस्कशन कर रहा हूं, बताइए टाउ कितना होगा, 0 कितना होगा, और यहां से सिग्मा कितना होगा, जल्दी से बता दो यार, जल्दी से बता दो। ठीक है, फ्लोटेशन में बी केस ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस इन फ्लूइड। फ्लोटेशन ये इसकी प्रॉपर्टी है बेटा, सरफेस टेंशन इसकी प्रॉपर्टी है, परेशान मत, फ्लोटेशन इज नॉट द प्रॉपर्टी, है ना।
यस, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं, इसके केस में यहां पे कितना होगा? फ्री सरफेस पे सिग्मा इसलिए जीरो क्योंकि वहां पे दूसरा फ्लूइड कर रहा है, ये फ्लूइड नहीं फ्लो कर रहा है, ये स्टॉप में मैंने बोला ना, ऊपर लिखा है इफ द फ्लूइड इज इन रेस्ट shear force is always zero. shear force is equal to क्या होगा बेटा? sigma into area. It means sigma is equal to F is equal to zero. एरिया तो कभी जीरो होगा नहीं. sigma is equal to what? जीरो. समझे? टाउ जीरो. ठीक है, अगर हम इसकी जस्ट बात करें नॉट इक्वल, यस, तो हमने यहां से बोला कि सर ये जीरो होगा, ये नॉट इक्वल टू जीरो होगा. अब देखो आपसे बहुत बेसिक सा पॉइंट पूछेगा. ठीक है, सिर्फ टाउ जीरो होना, यस करेक्ट है ना. अब आपसे बेसिक सा क्वेश्चन, आपने कभी जिंदगी में जब सोम पढ़ोगे तो आपने दो एक्सिस पढ़ते हो, एक टाउ एक्सिस, एक सिग्मा एक्सिस. ठीक है, ये आप एक मोहर सर्कल नाम की चीज पढ़ते होगे जिंदगी में. अगर आपको याद होगा तो मोहर सर्कल नाम की चीज पढ़ते होगे, मेरे ख्याल से कभी ना कभी जिंदगी में पढ़ी होगी या पढ़ोगे. ठीक है, सुनो मेरी बात. ये वाला पॉइंट नहीं समझ में आया? अरे 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 अरे, देखो यहां से सुनो 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 बच्चे, क्या ही नहीं समझ में आया तुम्हारे? मेरी बात सुनो, हम दोबारा बनाएंगे. ऐसा कैसे हो सकता है कि तुमको समझ में ना आए? देखो सुनो, हमने ना यहां से जो बेसिक पॉइंट अभी लिया है कि एक कंटेनर है, इस कंटेनर में कुछ इस टाइप से ये पानी भरा हुआ है. अब बेटा इस पानी को अगर आप यहां से ध्यान से देखोगे तो ये आपको मिल रहा है फ्री सरफेस. सुनते जाना, ये मिल रहा है आपके पास फ्री सरफेस. तो जो फ्री सरफेस है, फ्री सरफेस है, इस फ्री सरफेस के किसी भी पॉइंट पे चेक कर लो, किसी भी पॉइंट पे चेक कर लो. ठीक है, अगर आप किसी भी पॉइंट पे चेक करोगे, लेट सपोज आपने यहां पे चेक कर लिया, दिस इज पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 1 पे हमने बोला कि सर फ्लो तो हो ही नहीं रहा है. ओके, फ्लो तो हो ही नहीं रहा है, तो हमने यहां से बोला कि सर फ्लो तो हो नहीं रहा, तो शेयर फोर्स कितना आ गया? जीरो. शेयर फोर्स जीरो होने का मतलब जब शेयरिंग हो नहीं रही तो शेयर स्ट्रेस कितना आ गया? जीरो. बता तो रहे, जब शेयरिंग हो ही नहीं रही है, फ्लूइड आराम से, पानी का ग्लास भरा हुआ था, घर में मामा जी आए थे, ये पकड़ो पानी, शांति वाला पानी. ठीक है, और ऐसे नहीं कि मामा जी आए और ऐसे करे, ये लो मामा जी, वैसा नहीं है कुछ भी. ठीक है, हाँ, सिर्फ टाउ जीरो होना चाहिए, सिर्फ टाउ ही जीरो की बात कर रहे हैं. और यहां से यस यस सर, सिग्मा अनइक्वल टू जीरो. अच्छा, यहां से अब मेरी बात सुनो, ये आया शेयर स्ट्रेस. दिस इज व्हाट? शेयर स्ट्रेस. मेरे ख्याल से इतनी बात तो सबको पता होनी चाहिए. अगर कोई भी इसमें भी डाउट में है तो मुझे बता देना. और अगर हम यहां से जस्ट बात करें बेटा, तो ऊपर यार नॉर्मल फोर्स कब आएगा? जब आप नीचे की तरफ कूदना शुरू करोगे. अरे जब कूदना शुरू करोगे तभी तो पानी ऊपर से नॉर्मल फोर्स लगाना शुरू करेगा. और जब तुम यहां पे हो तो क्यों नॉर्मल फोर्स? कोई नहीं है फोर्स लगाने वाला. समझ पा रहे हो? और अगर कोई फोर्स लगाने वाला नहीं है तो यहाँ पे सिग्मा कितना हो गया? जीरो. सिग्मा कितना हो गया? जीरो. समझ, बहुत बहुत आराम से समझना. बेसिक क्वेश्चन हमेशा ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है. अब आप यहाँ पे खड़े थे, दिस इज पॉइंट नंबर 2, दिस इज पॉइंट नंबर 2. अब यहाँ पे प्रेशर कितना होगा? रोसीएच. और नॉर्मल स्ट्रेसेस भी दिखेंगे सर. यस यस यस. ठीक है, अब हम यहाँ से, ये जो पॉइंट था वो पॉइंट नंबर 1 का था. अब हम यहाँ से आ रहे हैं पॉइंट नंबर 2 पे. पॉइंट नंबर 2 पे फ्लूइड का फ्लो तो हो नहीं रहा, और अगर फ्लो नहीं हो रहा तो सर टाउ कितना? जीरो. टाउ कितना? जीरो. अब आ गया यहां पे सर नॉर्मल. यस, नॉर्मल फोर्सेस तो लग रहे, मुझे दबा के रखा हुआ है, मुझे बस ऐसे फ्लो नहीं करा रहा लेकिन दबा के रखा हुआ है. यस यस यस, ये नॉट इक्वल टू जीरो. गॉट इट और नॉट? गॉट इट और नॉट? अब मेरी बात सुनना, एक ग्राफ खींचा जाता है, एक सर्कल खींचा जाता है, दैट सर्कल इज नॉन एज मोहर सर्कल. अगर मैं यहां से जस्ट बोलूं कि मुझे ना मोहर सर्कल को खींचना है, अगर मैं यहां से बोलूं मुझे ना मोहर सर्कल को खींचना है, यहां से मोहर सर्कल, तो मोहर सर्कल के केस में ये यार, ये सबको जीरो है, ये सबको जीरो है. तो जब जीरो है तो मुझे क्लियर है भैया टाउ जीरो है, मुझे क्लियर है कि सिग्मा जीरो है. अरे जब ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो सर्कल कहां पे आ जाएगा सर? यहां आ जाएगा. क्या ये एक ओके? क्या ये ओके है? नेक्स्ट पॉइंट, अगर मैं इसके केस में मोर सर्कल खींचूंगा तो टाउ तो जीरो है, सिग्मा जीरो है कि नहीं? नहीं, सिग्मा जीरो नहीं है, लेकिन आप प्रेशराइज करते जा रहे हैं,
प्रेशराइज करते जा रहे हैं। समझ पा रहे हो नहीं? प्रेशराइज करते जा रहे हैं। आप कंप्रेस कर रहे हैं या फोर्स लगा रहे हैं? जल्दी से बताना। आप कंप्रेस कर रहे हैं या एक्सपैंड कर रहे हैं? आप यहां से प्रेशराइज कर रहे हैं, कंप्रेसिव नेचर लेके आ रहे हैं। और अगर कंप्रेसिव नेचर लेके आ रहे हैं तो ये तो श्योर है, ये तो श्योर है कि वो इस लाइन पे होगा। क्यों? टाउ तो जीरो है। ये तो श्योर है कि सिग्मा लाइन पे होगा। लेकिन सिग्मा कौन सी लाइन पे होगा? कौन सी लाइन पे होगा? करेक्ट, करेक्ट। ये यहां से माइनस और ये यहां से प्लस, तो सर वो इस लाइन पे होगा। समझ गए? मोर सर्कल आपका यहां पे पॉइंट बनेगा, अभी भी पॉइंट बनेगा, लेकिन यहीं बनेगा। अरे फील कर पाए या नहीं? फील कर पाए या नहीं? बता दोगे कि नहीं? कहीं पे परेशान होने की जरूरत तो नहीं है? कहीं पे ऑब्जेक्ट में अगर पूछ लेता है तो बता पाओगे या नहीं? ठीक है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन जब जब आपसे इंटरव्यू में पूछ लेता है ना, तब तब आपकी जान चली जाती है। सर ये क्या बात है? क्या से शियर स्ट्रेस? क्या आप बात कर रहे हो? कैसे मोर सर? है ना? लेफ्ट साइड इसलिए बेटा क्योंकि हम कंप्रेस कर रहे हैं। लेफ्ट साइड इसलिए क्योंकि हम कंप्रेस कर रहे हैं। ये देखो, एक तो आपका प्लस सिग्मा की बात करें, एक माइनस। देखो यहां से जब आप ऐसे पढ़ते हो, ऐसे समझ लो, आप P इज इक्वल टू क्या पढ़ते हो नीचे? अभी मैं कुछ दिन बाद और पढ़ाऊंगा इसको। जब आप यहां से पढ़ते हो P इज इक्वल टू रोजीएच। अब जब P इज इक्वल टू रोजीएच है, आप ऊपर से लगा रहे हो, तो अंदर से कितना? माइनस का रोजीएच। आप इतना ही तो जनरेट करोगे। और जब माइनस का रोजीएच करोगे तो वो किस पे आएगा? ये तो P की बात कर रहे थे ना। जब आप नीचे की तरफ चलते हो तो ये हाइट जो आप लेके चल रहे हो P इज इक्वल टू रोजीएच, ये तो लेके चल रहे हो यार। क्या बात कर रहे हो यार? कैसी कैसी बातें करते हो गरीबों वाली? P इज इक्वल टू रोजीएच की। अरे ये कितना जनरेट करेगा? कितना जनरेट करेगा? ऑपोजिट, ऑपोजिट। समझ पाए या नहीं? जिनको नहीं समझ में आया था नोट करवा दूंगा, नोट करवा दूंगा, परेशान मत हो। कुछ लोगों को डाउट आया था कि सेकंड पॉइंट सर एक बार रिपीट कर दो। समझ गए, समझ गए, समझ गए। हाँ, तो बच्चे माइनस कंप्रेशन वाला बस इसलिए हमेशा ध्यान रखना, कुछ लोग यहां बना देते हैं और अगर यहां बना दिया तो तुमको मार डालेगा। क्यों? यहां पे प्लस नहीं, प्लस नहीं, प्लस नहीं। आप यहां से क्या कर रहे हैं? कंप्रेसिव नेचर की बात कर रहे हो, कंप्रेसिव नेचर की बात कर रहे हो तो नेगेटिव पे आएगा। बस दैट्स इट। बना लो जल्दी से, है ना? बना लो जल्दी से। ये बहुत यहाँ पे एक बेहतरीन टाइप का क्वेश्चन बनाता है। जब जब आप कभी बार्क वगैरह के इंटरव्यू में बैठेंगे ना, तब आपको मार ही डालेगा इस पे। बना ले, बन जाए तो मुझे बता देना ना। ये मोर सर्कल है, ये भी आपका मोर सर्कल है। ठीक है, मोर सर्कल हमेशा पॉइंट बनेगा बच्चे, ये चीज ध्यान रखिएगा, मोर सर्कल हमेशा पॉइंट बनेगा। हो गया सबका? सबका क्लियर? थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। मतलब पॉइंट टू पे फ्लूइड कंप्रेसिव फोर्स लगा रहा है इसलिए हाँ 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 हाँ, इसीलिए लेफ्ट साइड। अगर अगर वो पॉजिटिव फोर्स लगा रहा होता तो इस साइड होता। यहां से यहां शिफ्ट कर देते। बात खत्म। ठीक है, हो गया। चलो 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 चलो। अब ना एक छोटा सा पॉइंट और, बेसिक बेसिक में ही एक छोटा सा, फ्लूइड पे ही अभी डिस्कशन चल रहा है अपना। अभी हम फ्लूइड से ऊपर ही नहीं बढ़े, है ना? अभी हम फ्लूइड से कहीं पे भी ऊपर नहीं बढ़े। अगला पॉइंट नोट हो गया हो तो बता दें, डन हो गया हो तो डन बता दें। पॉजिटिव अगर हम प्रेशर का ग्राफ खींच रहे होते, हाँ, कंप्रेसिव हमेशा नेगेटिव। ठीक है, कंप्रेसिव हमेशा, हम बात करें पॉजिटिव अगर हम प्रेशर के ग्राफ, हम मोर सर्कल खींच रहे हैं। मोर सर्कल टाउ और सिग्मा में होता है। ठीक है, वो हम टाउ और सिग्मा की बात करते हैं। देखा नहीं, कभी यहां खींचते, कभी यहां खींचते, कभी यहां खींचते, कभी यहां खींचते। तो अभी ना टाउ और सिग्मा में खींच रहे हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने ये कहा था कि कंप्रेसिव फोर्स में टेंसाइल स्ट्रेस होगी। कंप्रेसिव फोर्स में टेंसाइल कैसे? हमने कंप्रेसिव दोनों चीजें अलग अलग हो रही। हम सब्सटेंस की बात करते हैं, उसमें टेंसाइल कंप्रेसिव की बात करते हैं बेटा, समझो ना। हम सब्सटेंस की बात करते हैं, जैसे हमारा फ्लूइड है, तो फ्लूइड में टेंसाइल फोर्सेस भी मिल रहे हैं और कंप्रेसिव भी मिल रहा है। लेकिन कंप्रेसिव कब? जब वो कंटेनर कंप्रेसिव को रजिस्ट कब कर रहा है, चीजों को समझना, है ना? चीजों को गलत वे में मत ले जाना कि सर क्या बोल, मैं बोल रहा हूं कंप्रेसिव फोर्सेस को फ्लूइड रजिस्ट करेगा जब वो किसी कंटेनर में होगा, है ना? बाकी तो इनकंप्रेसिबल हम यहां से बात करते हैं कि लिक्विड हमारा इनकंप्रेसिबल होता है। ठीक है, अभी जस्ट कंफ्यूज मत होना। आ, आ, मनीष अचान, है ना? कोई भी डाउट आता है, फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझे पर्सनली अभी मैं कॉल पे ले लूंगा, कॉल पे पूछ लेना। कहीं पे भी ऐसा आता, कोई भी बच्चा डाउट में नहीं रहना चाहिए। चलो बच्चे, अभी ना आगे चलते हैं। अब मेरी बात सुनना जरा यार। अभी ना कभी कभी हमसे जस बोलता है कि यार मैं ना कंफ्यूज रहता हूं इनकंप्रेसिबल फ्लूइड में और कंप्रेसिबल फ्लूइड में। देखो ध्यान रख, जैसे एयर है, एयर को इन जनरल क्या बोलते हो? कंप्रेसिबल बोलते हो।
एयर गैस है, एयर क्या है, कंप्रेसिबल है। अच्छा, वाटर क्या है, इनकंप्रेसिबल है। आज से ये भ्रम पूरा का पूरा दूर रखना अपने पास। मैं जस्ट आपको बता रहा हूं एक छोटी सी चीज कि हम ना यहां से किसी भी फ्लूइड को कंप्रेसिबल बोलना है या इनकंप्रेसिबल बोलना है, वो हम किस बेस पे डिसाइड डिसाइड करते हैं, वो जरा यहां से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत आराम से, बहुत प्यार से। हमने बोला किसी भी फ्लूइड की डेंसिटी में हमेशा ध्यान देना कि अगर मैं प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं, प्रेशर राइज करा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, प्रेशर राइज करा रहा हूं, और अगर डेंसिटी चेंजेस जो हैं, ध्यान से जस्ट मेरी बात सुनिएगा, डेंसिटी चेंजेस जीरो बाई जो रो है इनटू 100, अगर ये चेंजेस आपके कभी भी लेस देन 5% आ जाए, लेस देन 5% आ जाए, तो आप समझ जाना कि फ्लूइड आपका इनकंप्रेसिबल होगा, कोई भी दुनिया का कैसा भी फ्लूइड हो। ठीक है। फ्लूइड में टेंसाइल फोर्सेस कैसे होगा, देखो यहां से सुनो, ये पानी है, ये पानी है, सुनो, गैस होता तो भर भग जाता यहां से, लेकिन अगर इस पे अभी आप छोटा सा कोई कागज डाल दो, है ना, हिल ना रहा हो बस, छोटा सा कागज डाल दो तो कागज इस पे तैर जाता है। क्यों तैर जाता है, क्योंकि हल्का फुल्का टेंस, चलो कागज नहीं, कागज आप बोलोगे वैसे, कुछ आप पत्ती टाइप की डालो, बहुत हल्की पत्ती हो, आप इस पे डालोगे तो तैर जाएगी। वो किस वजह से, क्योंकि इस पे टेंसाइल फोर्सेस लग रहे हैं। टेंसाइल फोर्सेस ना होते तो कभी तैरता ना, है ना, फिर वो इसको कट करके निकल जाता। तो चीजों को टेंसाइल फोर्सेस की वजह से आपके फ्लूइड पे कभी देखा हो, घर में छोटे छोटे कीड़े घूम जाते हैं ना, पानी पे आराम से चल लेते हैं, वो क्यों, क्योंकि उस पे सरफेस टेंशन लग रहा होता है। सरफेस टेंशन ड्यू टू टेंसाइल फोर्सेस ही होता है। ठीक है। चलो अभी मैं इसको डिस्कशन करूंगा। हाँ, डीपी बाई रो नहीं, डी रो बाई रो, डी रो बाई रो, सुनो मेरी बात, डी रो बाई रो की बात कर रहे हैं। डी रो बाई रो क्या होता है, इसको मैं थोड़ा सा अभी आपके सामने क्लियर कर देता हूं, है ना, अगर आपको कहीं पे इश्यू आ रहा है कि सर क्या बात है। हमने बोला कि हमारे फ्लूइड की एक डेंसिटी होती है, और डेंसिटी इज नथिंग, जो फ्लूइड जितना डेंस है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने बोला कि हमारे एयर है, एयर की कुछ डेंसिटी है, यहाँ पे एकदम से पानी भर दिया जाए तो उसकी डेंसिटी और ज्यादा है। ठीक है बच्चे। हाँ, इसको लिख ले पीछे वाला, अभी 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 रुक जाना यहाँ से, डेंसिटी की हम लोग यहाँ पे बात करने जा रहे थे। तो बेटा हमने यहां से ना डेंसिटी के बारे में बात की। अब डेंसिटी मेरे ख्याल से सबको क्लियर होगा, इतना तो, इतना आपको बेसिक पार्ट। अब अगर हमने यहां से बोला कि मेरे डेंसिटी चेंजेस जो हैं, रो के चेंजेस, रो इज नथिंग, इट इज डेंसिटी, रो के चेंजेस अगर लेस देन 5% आ गए बेटा, तो इसका मतलब आप यहां से बोलेंगे, इट मींस आपका जो फ्लूइड है वो इनकंप्रेसिबल फ्लूइड है। आपका जो फ्लूइड है वो इनकंप्रेसिबल फ्लूइड है। आपने बोला ओके, इसका मतलब क्या है सर, सुनो इसका मतलब क्या है। मैंने बोला कि मैं वाटर को इनकंप्रेसिबल ट्रीट करता हूं, इतनी सी बात है ना, मैं वाटर को इनकंप्रेसिबल ट्रीट करता हूं। वाटर इनकंप्रेसिबल होता नहीं है, कैसे, सुनो क्यों। हमने बोला कि अगर मैं वाटर की डेंसिटी की बात करूं, तो वाटर की जो डेंसिटी होती है बेटा, रो ऑफ द वाटर जो होता है, इट इज नथिंग, इट इज 1003 केजी पर मीटर क्यूब। ये डेंसिटी होती है बेटा कितने प्रेशर पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपके पास आता है पी एटमॉस्फेरिक, दैट इज इक्वल टू 101.325 केपीए पे। आपने बोला ओके सर, ओके ओके ओके, लेकिन अगर मैं इसी वाटर पे प्रेशर बढ़ाना, आई एम सॉरी मैं यहां पे ये गलत लिख गया हूं, दिस इज 998। ठीक है। अगर मैं यहां से जस्ट बेटा बात करूं कि मैं रो ऑफ द वाटर देखना चाह रहा हूं जब मैं प्रेशर इस पे बढ़ा दूं, मैंने बोला पी जो है ना वो इस पे मैं 5 एमपीए का प्रेशर लगा दो, 5 मेगा पास्कल समझते होंगे मेरे ख्याल से सारे के सारे। मैंने बोला वाटर पे ना 500 एमपीए, 5 एमपीए, 500 केपीए, या हम यहां से जस्ट बात करें 5 एमपीए का हमने प्रेशर लगा दिया। अगर मैं इस पे 5 एमपीए का प्रेशर लगा रहा हूं, ठीक है, 5 एमपीए के प्रेशर पे इसकी डेंसिटी बनती है जाके 1000, 1003 केजी पर मीटर क्यूब। अब डेंसिटी में चेंजेस कितने हैं, ध्यान से देखना। आपने यहां से क्या किया, चलो मैं एक थोड़ा आसान कर देता हूं, थोड़ा सा आसान कर देता हूं आपको। मैं एक बेसिक छोटा सा टर्म बता देता हूं। मैंने बोला 500 केपीए, है ना, ये भी केपीए है, ये भी केपीए है। प्रेशर आपने कितना बढ़ा दिया, 5 गुना, 5 गुना आपने प्रेशर बढ़ा दिया। अब आप यहां से क्या बोल रहे हैं, डेंसिटी में चेंजेस कितने आ गए, जरा ध्यान से देखिएगा। डेंसिटी में चेंजेस आए 1003 माइनस, यहां से डी रो बाई रो लिख रहा हूं, मतलब डी रो बाई रो का मतलब क्या है, कहीं कोई इसमें भी कंफ्यूज हो तो आई एम सॉरी, मैं यहां से लिख देता हूं।
इट इज ρ2 माइनस ρ1 डिवाइडेड बाई ρ1। ठीक है, इसको लिख रहा हूं। तो मैंने बोला ρ2 कितना है सर, यहां से 1003 माइनस इनिशियल कितना है 998 डिवाइडेड बाई यहां से कितना है 998 इंटू 100। बताना जरा, यहां से 5 डिवाइडेड बाई 998 और इंटू 100 कितना आ रहा है, जरा मुझे कोई बच्चा बता सकता है क्या जल्दी से? कोई बच्चा बता सकता है क्या जल्दी से बता सकता है कितना चेंजेस आ रहे हैं? 5/1000, 5/1000 कितना परसेंट चेंज आ रहा है? 0.5%, करेक्ट। 0.5%, 0.5% चेंज। अब आप एक चीज बताओ, दुनिया में ध्यान रखना, दुनिया में किसी भी फ्लूइड पे ध्यान रखना, किसी भी फ्लूइड पे अगर उसकी डेंसिटी में 5% से कम चेंजेस आ रहे हैं, उस फ्लूइड को हम इनकंप्रेसिबल फ्लूइड बोलते हैं। कोई सा भी फ्लूइड, लगभग 0 हम तो 5% बोले थे यार, इसने बता दिया 0.5। तो वाटर को ट्रीट नहीं करोगे कि इनकंप्रेसिबल? कभी भी अगर बार के इसरो के इंटरव्यू में आप बैठे और आपसे जस्ट पूछ दिया कि लिक्विड्स आर इनकंप्रेसिबल और नॉट, आप उसको करेक्ट करना कि नहीं सर, लिक्विड्स आर कंप्रेसिबल बट वी ट्रीटेड देम एज इनकंप्रेसिबल। ध्यान रखना, हम लिक्विड्स को ट्रीट करते, चेंज आता है लेकिन हम इनको ट्रीट करते हैं कैसे? इनकंप्रेसिबल की तरह। होते ये कंप्रेसिबल है, वर्चुअली कंप्रेसिबल होते हैं, बट वी ट्रीट देम एज इनकंप्रेसिबल। अगर आपने ये वर्ड बोल दिया तो बोलेगा कि ठीक, इसका मतलब तुमको एफएम आता है। अगर तुमने बोला हाँ, सर लिक्विड ना इनकंप्रेसिबल होते हैं, बोलेगा अच्छा चलो बताओ। ठीक है, अगर इनकंप्रेसिबल होते हैं तो ये चेंजेस कैसे आ रहा है? तो चेंजेस तो आएंगे, हम ट्रीट करते हैं दीज एज इनकंप्रेसिबल। अच्छा, कहीं कहीं पे कंफ्यूजन होता है कि सर जैसे एयर है, तो एयर को हम कब बोलेंगे कि सर एयर कंप्रेसिबल है, इनकंप्रेसिबल है? ठीक है, तो एयर के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। पहले यहां से एक नोट लगा के इसको बना लो जरा, इसमें हेडिंग डाल लीजिएगा, लिक्विड्स आर, लिखो 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 बच्चे, लिक्विड्स आर वर्चुअली कंप्रेसिबल, लिक्विड सॉरी प्रैक्टिकली कंप्रेसिबल, लिक्विड्स आर प्रैक्टिकली कंप्रेसिबल, प्रैक्टिकली कंप्रेसिबल बट बट treated as incompressible. Liquids are practically compressible but treated as incompressible. ठीक है, बच्चे ने एक ने पूछा है कि सर रिपीट कर दीजिए। मैंने बच्चे कुछ नहीं लिया है, मैंने जस्ट बोला है कि एक्चुअल में वाटर की ये प्रॉपर्टी है कि जब इतना प्रेशर लगता है तो इतना डेंसिटी आती है, इतने प्रेशर पे इतनी डेंसिटी होती है। हमने देखा कि चेंजेस लेस देन 5% आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये हमारा इनकंप्रेसिबल है 5 गुना प्रेशर बढ़ाने पे। ठीक है, बस इतनी सी कहानी थी, है ना? तो इसमें नोट लिख लीजिए, लिक्विड्स आर प्रैक्टिकली कंप्रेसिबल बट ट्रीटेड एज इनकंप्रेसिबल। इसको लिख लेना, इसको हटा देना, है ना? प्रेशर हमने बढ़ाया है, इंक्रीज किया है। इसको जल्दी से नोट कर लेना बच्चे, जल्दी से नोट करो, फिर अगली अगली कहानी पे आते हैं। हो गया बच्चे? हो जाए तो बताना। हाँ, मतलब क्या है इनकंप्रेसिबल का? इनकंप्रेसिबल का मतलब ये अब हिलने वाला नहीं है, पानी को जैसा है वैसा ही ट्रीट करोगे पूरी जिंदगी, है ना? पानी को आप जैसे गैसेस होती है ना, तो उनको कंप्रेस करके चेक करते हैं। जैसे आप देखते हो ना, गुब्बारे में पानी भर के आपको नहीं भेजा, आपको हवा भर के दी जाती। क्यों? क्योंकि आप उसको ऐसे ऐसे कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। पानी के साथ जब करोगे तो थोड़ी देर में गुब्बारा, पानी जब तक वो खाली है तभी तक पानी अपना एंजॉय कराएगा, है ना? जैसे वो भर जाएगा तो पानी को आप कंप्रेस नहीं कर सकते, इधर से उधर शिफ्ट कर सकते हो बस, है ना? तो कंप्रेसिबल का हट जाए, लो हट गया। ठीक है, साइड हो गया। वाई वी ट्रीट देम, क्योंकि इनमें चेंजेस बेटा इतना कम आता है। अब आप सोचो ना कि 5 गुना प्रेशर बढ़ाने पे अगर आपको 0.5 केपीए का फर्क आ रहा है, तो इससे बेटर है कि हम एरर मेजरमेंट कर लेते हैं, है ना? इसलिए हम उनको ट्रीट कर लेते हैं कि यार इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आने वाला है, कोई भी चेंजेस नहीं आने वाला है। तो इस वजह से हम इनको ट्रीट करते हैं। होते कंप्रेसिबल हैं बट हम इनको ट्रीट करते हैं इनकंप्रेसिबल, बिकॉज हमें पता है कि इतना ज्यादा प्रेशर, पता चला उससे ज्यादा खर्चा कर दिया, तब हमें पता चला कि ये कंप्रेसिबल है।
ठीक है, डन। चलो चलो, अभी ना यहाँ पे जस्ट बात आती है कि सर जैसे एयर होती है, तो एयर को हम लेट सपोज हमने यहाँ से कोई फ्लो की बात करना शुरू किया। एयर को ना हमेशा ध्यान रखिएगा कि जैसे एयर ब्लो करती है, आपकी एयर यहाँ पे है ना, तो कभी-कभी आपसे पूछा जाता है पहाड़ की हाइट बताओ। सुनते जाना बहुत आराम से, ज़िंदगी में इट में भी कभी क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है और हम कन्फ्यूज़ होते हैं। हमसे जस्ट बोला जाता है कि ये एक पहाड़ है, उसकी हाइट बता दो। और आप यहाँ से बोलते हैं कि सर एयर तो आपका कंप्रेसिबल फ्लूइड है। एयर क्या है? कंप्रेसिबल है। समझ इतनी बात तो समझ रहे हो ना यार? जो मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, क्या ये चीज़ तो समझ में आ रही है? एयर तो कंप्रेसिबल है। अब एयर कंप्रेसिबल है तो ये P इज़ इक्वल टू जो रोजी है, अभी हम ज़िंदगी में यूज़ करेंगे चल के। अभी मैं पढ़ाऊँगा बेटा पूरा, है ना? ये पूरा पढ़ाऊँगा, हम बेसिक पे बात कर रहे हैं। तो हमने बोला डन हो गया था ना पीछे वाला? पीछे वाला हो गया था ना सबका? पता चला कोई ऐसे बोल रहा हो कि नहीं सर मेरा डन ही नहीं हुआ था। हाँ, हाँ। तो अब ना अब तो सर ये हमारा इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है। तो इनकम्प्रेसिबल अब ये कैसे करेंगे? तो एयर को हम इनकम्प्रेसिबल ट्रीट करते हैं, ध्यान रखिएगा। एयर को ना हम इनकम्प्रेसिबल ट्रीट करते हैं और कहाँ तक ट्रीट करते हैं? अ, ओके, 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 ठीक है। आई हैव टू टीच इन इंग्लिश एज़ वेल एज़ हिंदी, ठीक है। आई विल ट्राई टू रिपीट इन इंग्लिश, ओके। अब मेरी बात सुनो। अभी हमने यहाँ से जस्ट बात करना शुरू की कि लेट सपोज हमने यहां से एयर की जस्ट बात करना शुरू की, हमारे पास एयर है। अब सर एयर को मैं कैसे बोलूंगा कि वो इनकंप्रेसिबल है या कंप्रेसिबल है? सुनिएगा। फॉर एग्जांपल, लेट सपोज वी आर टेकिंग अ रॉकेट, है ना, हमारे पास एक रॉकेट है और हमने एक रॉकेट लॉन्च कर दिया। अब रॉकेट लॉन्च जब करते हैं तो रॉकेट लॉन्च के केस में ध्यान से देखिएगा, रॉकेट लॉन्च के केस में हम एयर को कब बोलेंगे कि नाउ द एयर विल बिहेव लाइक अ कंप्रेसिबल फ्लूइड, और व्हेन वी विल से द एयर विल बिहेव लाइक एन इनकंप्रेसिबल फ्लूइड। चलो, हाँ, एयर की तो प्रॉपर्टी होती है दैट इट इज हाँ 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 हाँ, एयर की प्रॉपर्टी होती है वो कंप्रेसिबल है। बट हम एयर को कंप्रेसिबल ट्रीट कब करते हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। हम जो बात करने जा रहे हैं एक्चुअली में, वो हम बात करने जा रहे हैं व्हेन द फ्लूइड इज सेड टू बी इनकंप्रेसिबल। ध्यान से देखिएगा, ये तब की कहानी है कि दुनिया का कोई भी फ्लूइड हो, एनी ऑफ द फ्लूइड, इफ द चेंज इन द डेंसिटी इज लेस देन 5%, देन वी विल से द फ्लूइड इज इनकंप्रेसिबल। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हेन द फ्लो इज इनकंप्रेसिबल। अगर बाई चांस हमसे जस्ट बात करेगा कि फ्लो के बारे में बात करें कि फ्लो हमारा कब इनकंप्रेसिबल कंप्रेसिबल होता है, अगर आप ये बात बता देते तो हम मान जाते। हमने बोला ओके। अब मेरी बात सुनो, जब भी फ्लो की बात करेगा आपकी जिंदगी में, तो फ्लो के लिए आपके पास एक नंबर आएगा, दैट नंबर इज नोन एज मैक नंबर। आप हमेशा जब भी बात करेंगे एक नंबर से डिस्कशन करेंगे, दैट नंबर इज नोन एज मैक नंबर। आपने बोला ओके। अब हम यहां से मैक नंबर की बात कर रहे हैं। अब मैक नंबर होता क्या है, ये चीज अगर हम अभी बस इतना याद रख पाए कि सर ये होता क्या है, तो हमारा काम हो जाएगा। बस केवल याद रखना है, बाकी मैं पूरे नंबर्स एवरीथिंग आई विल टीच। हमने बोला सर ये होता है इनर्शिया फोर्स डिवाइडेड बाय इलास्टिक फोर्स। ओके, इलास्टिक फोर्स, ठीक है। इनर्शिया फोर्स डिवाइड बाय इलास्टिक फोर्स होता है। इलास्टिक फोर्स क्या होता है? सुनिए, जैसे ये फ्लूइड है, इस फ्लूइड को आप कंप्रेस करना चाहते हैं। तो जब कंप्रेशन एक्सपेंशन की बात की, तो कभी कोई एक नाम सुना, बल्क मॉडुलस नाम की कोई चीज पढ़ी है क्या? बल्क मॉडुलस क्या होता है कि जब आप किसी भी फ्लूइड पे या किसी भी चीज पे आप यहां से कोई फोर्स लगाना चाह रहे हैं, तो वो रेजिस्टेंस ऑफर करता है उसके अगेंस्ट में। और वो रेजिस्टेंस किसकी वजह से ऑफर करता है? ड्यू टू बल्क मॉडुलस। तो हम यहां से जस्ट बेटा बोलते हैं कि अगर मैं यहां से जस्ट बात करूं कि दुनिया में कोई भी फ्लूइड है उस पर मैं फोर्स लगा रहा हूं, तो फोर्स हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो भी हमारे पास यहां से लेट सपोज एरिया है ना, हमने यहां से जो भी एरिया है उस एरिया पे हमने लगाना शुरू किया। अच्छा, तो हमने बोला कि हमें किसी भी फ्लूइड को कंप्रेस करने के लिए या प्रेशराइज करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? उसका जितना ज्यादा बल्क मॉडुलस होगा उतना ज्यादा मुझे उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा। आपने बोला ओके। बल्क मॉडुलस मतलब इसकी इंटरनल प्रॉपर्टी कि हाँ भैया इसका बल्क मॉडुलस बहुत ज्यादा है, मतलब मुझे इसमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। आपने बोला चलेगा। तो मैंने बोला कि अगर हम यहां से जस्ट बात करें, तो सर अगर मैं टोटल फोर्स की बात करूं तो टोटल फोर्स इज इक्वल टू के इनटू व्हाटएवर द एरिया। एरिया को अगर मैं चाहूं तो मैं यूनिट में लिख सकता हूं, डायमेंशन में लिख सकता हूं। और डायमेंशन कितना आ जाएगा सर? एल और स्क्वायर। मीटर स्क्वायर में होता है ना, तो हमने इसको एल स्क्वायर लिख दिया। आपने बोला ओके। अगर इनर्शिया फोर्स की बात करें
तो इनर्शिया फोर्स कुछ नहीं होता है, द फोर्स विच ऑलवेज एक्ट ऑपोजिट टू द मोशन। वो फोर्स जो हमेशा हमेशा मोशन के ऑपोजिट काम करता हो, उसको सर इनर्शिया फोर्स बोलते हैं। जैसे मैं ऐसे दौड़ रहा हूं, मेरा इनर्शिया बहुत ज्यादा है, तो मैं अपने इनर्शिया की वजह से तेज नहीं दौड़ सकता। क्यों? इनर्शिया फोर्स मेरे ऑपोजिट लग रहा है। जैसे कोई पतला बंदा है, वो बोलेगा सर मेरा तो इनर्शिया फोर्स बहुत कम लगता है, तो मैं बहुत तेज दौड़ सकता हूं। समझ रहे हैं? तो हमने यहां से बोला ओके, मेरी बात सर बिल्कुल क्लियर है। तो इसका मतलब वो फोर्स जो ऑपोजिट टू द मोशन F इज इक्वल टू माइनस एम इंटू, हालांकि माइनस हम लेके नहीं चलते हैं, माइनस की अगर हम बात करें, ये हमारे पास क्या है? मास है। मास को हम क्या लिख सकते हैं? डेंसिटी इनटू क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम, है ना? अब बोलोगे सर ऐसा कैसे? हमने पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं पे पढ़ा होगा, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या है? वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, आपने बहुत पढ़ा होगा यार। अब मेरी बात सुनो, डेंसिटी इनटू, बेटा वॉल्यूम को क्या लिख सकते हो? मैं ऐसे लिख रहा हूं, एल स्क्वायर इंटू एल। क्यों? एल क्यूब था ना पूरा, तो एल स्क्वायर इंटू एल लिख दिया, इंटू वी बाई टाइम। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरी जिंदगी में एक और चीज आई थी, वो एल बाई टी। लेंथ अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी होती है। तो मैं ना इसको ऐसे लिखना चाहता हूं, रो एल स्क्वायर वी स्क्वायर। आपने बोला ओके चलेगा सर, चलेगा। अगर ये चलेगा तो सुनो मेरी बात, अभी ना हम यहां से मैक नंबर को थोड़ा सा दूर तक ले जाना चाहते हैं सर, और थोड़ा सा दूर अंडर रूट में हमने बोला क्या? इनर्शिया फोर्स को जरा रखते हैं। इनर्शिया फोर्स इज व्हाट? रो एल स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहां से कितना है? ये हमारे पास कितना है? के इंटू एल स्क्वायर। बच्चे एल स्क्वायर को उड़ा देते हैं, एल स्क्वायर को उड़ा देते हैं। जहां पे डाउट हो वहां पे बता देना, अभी डाउट होने की कोई चांसेस नहीं, सिंपल मैथमेटिक्स है। बच्चे हमारे पास बचा रो वी स्क्वायर बाई के। अगर आपको थोड़ा सा ध्यान है तो मैं अंडर रूट में के बाई रो लिख रहा हूं। कैसे लिखा मैंने वी स्क्वायर को हटा दिया और अंडर रूट में के बाई रो ले लिया। अब आपको अगर जिंदगी में कभी थोड़ा बहुत भी फिजिक्स पढ़ा हो, थोड़ा बहुत भी फिजिक्स पढ़ा हो, तो एक चीज आपने पढ़ी थी, अंडर रूट का के बाई रो। और अंडर रूट का के बाई रो जो था वो वेलोसिटी ऑफ साउंड था। अगर आपको कभी ध्यान हो, साउंड वेलोसिटी का भी नाम चीज पढ़ी हो तो आपको याद होगा, और नहीं याद है तो याद रख लो, अंडर रूट का के बाई रो इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड। और ये वेलोसिटी ऑफ साउंड किस लिए होती है? हमें बताने के लिए कि हम जो भी फ्लूइड की बात कर रहे हैं, उस फ्लूइड में जो भी वाइब्रेशन आ रहे हैं या जो फ्लूइड की कंप्रेशन की जैसे बात कर रहे हैं, तो हमेशा इससे कंपेयर करते हैं। और अगर इससे कंपेयर करते हैं तो मैक नंबर हमेशा ध्यान रखिएगा, मैक नंबर इज इक्वल टू v, that is velocity of fluid divided by velocity of sound, velocity of sound। ठीक है, मजा आना चाहिए, ये सर कंपैरिजन रहता है। अब मेरी बात सुनो, वेलोसिटी ऑफ साउंड कितनी होती है? इलास्टिक फोर्स मींस कंप्रेसिव फोर्स नहीं, किसी को कंप्रेस करने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा वो हमको बताता है यहां से। हाँ, राइट राइट, इलास्टिक फोर्स का मतलब हम अगेंस्ट में कितना फोर्स लगा रहे हैं, कंप्रेशन के अगेंस्ट में कितना फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है बेटा, अब मुझे जरा एक चीज बता दो यार, एक चीज बता दो, वेलोसिटी ऑफ साउंड कितनी होती है? वेलोसिटी ऑफ साउंड कितनी होती है? बस एक चीज बता दो, वेलोसिटी ऑफ साउंड कितनी होती है? किसी बच्चे को बताओ। मैक ने अपनी जिंदगी में एक चीज आपको बताई थी, हमेशा ध्यान रखिएगा, कि अगर मैक नंबर लेस देन 0.3 हुआ तो फ्लो आपका इनकंप्रेसिबल होगा। ये इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे, और ये एक्सपेरिमेंट हम आगे फ्यूचर में चल के देखेंगे, चल के, ठीक है। फ्लो आपका इनकंप्रेसिबल होगा अगर मैक नंबर लेस देन 0.3 है। वेलोसिटी ऑफ साउंड कितनी होती है? 332, 332, यस यस, ग्रेटर देन द स्पीड। अच्छा ठीक है, तो मैक नंबर इज 332, 346, ऐसे कुछ लेके चलते हैं, ठीक है। चलो, हमने ले लिया 332। बस मुझे एक चीज बता दो, अगर मैक नंबर 0.3 से ज्यादा ना हो तो एयर की मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी ले सकते हैं? कहाँ 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 की बात, एक रिजर्वर ने पूछा है, चेंजेस अगर 5% से लेस हैं तो इनकम्प्रेसिबल ही होना चाहिए था, प्रैक्टिकली कंप्रेसिबल कैसे हो गया? देखो मैंने आपको, आप मेरी बात को नहीं समझे। मैं जो बोला हूं मैं ये बोला हूं
कि डेंसिटी के चेंजेस अगर 5% से कम आ रहे हैं तो हम फ्लूइड को इनकम्प्रेसिबल ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो हमने बोला कि अगर मैं एक्चुअली देखूं अपनी जिंदगी को, अगर एक्चुअली देखूं तो यार ये कंप्रेसिबल है, लेकिन हम इसको मानते नहीं है। क्यों? क्योंकि ये चेंजेस बहुत बहुत ज्यादा कम है। बहुत सारा प्रेशर लगाया तब मुझे यहां से ये वाले चेंजेस मिले। ठीक है, ये वाले चेंजेस मिले। ठीक है, तो ये हमारा ना बहुत ज्यादा चेंज, इसकी वजह से हम इसको ट्रीट, हम मान लेते हैं। ऐसा होता ना, माना, तो हम माना कि ये इनकंप्रेसिबल है, लेकिन ये एक्चुअली में देखें तो कंप्रेसिबल है ना। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था। अब एक बच्चे का क्वेश्चन ऐसा है कि 332 कैसे आ गया, बस ये बता दो। 332 ना साउंड की वेलोसिटी होती है, रट लो इसको। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछोगे ना तो मतलब वो डिजिटल वाली गालियां निकलना शुरू हो जाएंगी, है ना। 332 साउंड वेलोसिटी होती है। 332 346 लेके चलते हैं, ठीक है। आप यहां से कहीं पे 346 लिखी होती है, कहीं पे 332 लिखी, कहीं पे 335 भी लिखी होती है। तो अगर कहीं पे ऐसी कोई बात है तो ये साउंड वेलोसिटी है बेटा, जो मैंने यहां से लिखी है। चलो मैं यहां से 346 लिख देता हूं, ठीक है। अरे कोई बात नहीं, पूछना तुम्हारा काम है, बताना मेरा काम है। वो बात अलग है, थोड़ी बहुत अगर मैं सुना देता हूँ तो सुन लेना, है ना। मैंने बोला था ना, अगर मेरी कोई भी बात बुरी लग जाए तो बुरापन मानना, क्योंकि कुछ कर तो पाओगे नहीं। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तुम अपने घर पे हो, क्या कर लोगे मेरा। ऑफलाइन में होते तब भी क्या कर लेते। मैक नंबर का डेफिनेशन कुछ नहीं बोलूंगा अभी, है ना रोहित कुमार, अभी कुछ नहीं बोलूंगा बेटा। ये जस्ट दो चीजें मैं आपको जिंदगी में बता रहा हूं। अगर फ्लूइड की बात करेगा तो डेंसिटी लेस देन 5%, मैक नंबर की बात करेगा तो मैक नंबर शुड बी लेस देन 0.3। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है अभी, अभी इतना याद रखना है। बाकी हम आगे बढ़ेंगे तो पढ़ाएंगे, तब फिर बात करेंगे, ठीक है। चलो अभी यहां से ना हम पहले फ्लूइड के बारे में ना एक उसकी जड़ तो पकड़ लें यार, एक फीलिंग तो आ जाए, प्यार तो हो ना कि फ्लूइड में है क्या वाकई में, तब तो मजा आएगा ना। सुनो, तो मैक नंबर को बस इतना याद। अब मुझे एक बात बताओ, कैन आई से कि अगर फ्लूइड की वेलोसिटी अप टू 100 गया तो ये वैल्यू तब तक लेस देन 0.3 आएगी। तो इसी वजह से हम जस्ट बोलते हैं कि दुनिया में जब तक एयर 100 मीटर पर सेकंड तक फ्लो करेगी तब तक हम एयर को इनकंप्रेसिबल ट्रीट करेंगे। ये चीज अगर आपसे पूछ लेगा, मैं बात गारंटी देता हूं कि अगर आप 100 लोगों से पूछोगे तो 100 लोगों में आपको 10 लोग बता पाएंगे ये चीज, कि हम एयर को कब तक इनकंप्रेसिबल ट्रीट करते हैं। तो एयर को हम 100 मीटर पर सेकंड तक अगर एयर ब्लो कर रही है तब तक एयर इनकंप्रेसिबल फ्लूइड की फ्लो की तरह ट्रीट की जाएगी। इनकंप्रेसिबल फ्लो है ना, इनकंप्रेसिबल फ्लो। समझ गया मेरी बात। तो जब भी हम पहाड़ की हाइट नापते हैं या हम कोई भी एयर पे ड्रैग की बात करते हैं तो हम चुपचाप उसको इनकंप्रेसिबल रख देते हैं, नो डेंसिटी चेंजेस। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट कि हम उसको कंप्रेस कंटेनर में नहीं कर रहे हैं। मेरी बात मेरे ख्याल से आप तक पहुंच गई होगी। तो हमने दो चीजें ली कि फ्लूइड को अगर इनकंप्रेसिबल ट्रीट की बात करना है तो डेंसिटी लेस देन 5% आनी चाहिए, कि भैया उसको जब कंप्रेस कर रहे थे अगर 5% से कम चेंजेस आए तो फ्लूइड आपका इनकंप्रेसिबल है। और अगर फ्लो को इनकंप्रेसिबल ट्रीट करना है तो मैक नंबर शुड बी लेस देन 0.3। और अगर मैक नंबर लेस देन 0.3 आ रहा है तो हम यहां से जस्ट बोल देंगे कि हाँ, एयर के केस में हमें क्लियर हो गया बिल्कुल बहुत अच्छे से। अब जैसे आप कहीं पे लेट सपोज इसरो में गए, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको वहीं पूछा जाता है। आप जब इसरो में गए तो इसरो में पूछ लेता, रॉकेट की लॉन्चिंग थी, आपसे पूछा रॉकेट की लॉन्चिंग थी, रॉकेट कितनी स्पीड पकड़ लेगा, तब तक आप यहां से जो एयर है उसको ट्रीट करते रहेंगे इनकंप्रेसिबल। आप बोलोगे 100 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि अगर ये 100 मीटर पर सेकेंड तक जाएगा तो एयर भी तो 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से नीचे आ रही होगी। यस, तब तक हम इसको इनकंप्रेसिबल ट्रीट करेंगे। दैट्स इट, फिनिश कर। ठीक है, ये आपका मैक नंबर का रियल जो आता है वो रॉकेट लॉन्च में आपको दिखाई देता है। इसलिए मैंने शुरू में रॉकेट बनाया था बट किसी ने समझा ही नहीं, रॉकेट वाली फीलिंग नहीं ली। ठीक है, तो ये चीज थी बेटा, ये चीज थी। बाकी बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं कि सर अगर मैक नंबर लेस देन 0.3 है तो इसको इनकंप्रेसिबल लिख देते हैं। ओके, इनकंप्रेसिबल लिख देते हैं, कोई बच्चा गुस्सा तो नहीं होगा। ओके, फिर हमने यहां से बोला अगर मैक नंबर हमारा इक्वल टू 1 है तो यहां से हम सोनिक फ्लो बोलते हैं। ठीक है, अगर आप याद रखना चाह रहे हैं बहुत ज्यादा डिटेल में, सोनिक फ्लो बोलते हैं। अगर बाई चांस आपको बोलता है कि मैक नंबर आपका लेस देन 1 आ जा रहा है तो इसको ही हम सब सोनिक फ्लो बोलते हैं। यही सब सोनिक फ्लो के नाम से जाना जाता है। और अगर मैक नंबर यहां से बहुत ज्यादा या ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो हम सुपर सोनिक फ्लो बोलते हैं। ठीक है, तो हम सुपर सोनिक फ्लो बोलते हैं। और अगर